ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस 5 दिवसीय वेद प्रचार कार्यक्रम, जो कि श्रावणी उपाकर्म पर्व के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और प्रतिवर्ष जैसा कि आर्य केंद्रीय सभा के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, इस बार कोरोना के विपरीत परिस्थितियों के चलते ऑनलाइन इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और जिस प्रकार से प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम होता था और एक एक दिन अलग अलग समाजों में यह कार्यक्रम चलता था, तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस कार्यक्रम को उसी प्रकार की रूपरेखा दी गई है। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से वह नेहरू ग्राउंड आर्य समाज के सौजन्य से आज आयोजित किया जा रहा है। तो आज की विशेष उपस्थिति नेहरू ग्राउंड आर्य समाज के सभी माननीय सदस्यों की इस कार्यक्रम में रहेगी और भजनों की श्रृंखला भी उन्हीं के द्वारा आज प्रारंभ होगी और अंत में आर्य समाज नेहरू ग्राउंड के माननीय प्रधान आदरणीय आनंद मेहता जी आज के कार्यक्रम में धन्यवाद करेंगे। तो आपको कार्यक्रम की सूचना आप सभी तक निश्चित रूप से पहुंच गई होगी। एक बार मैं पुनः आपको इस कार्यक्रम का थोड़ा सा रूपरेखा मैं आपको दे देता हूं। 23 अगस्त से 27 अगस्त तक यह कार्यक्रम चलेगा। आज सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक यह कार्यक्रम होगा। प्रतिदिन सायं 6:30 बजे से 8 बजे तक, 6:30 से 7 तक विविध भजन होंगे और 7 से 8 जो विशेष व्याख्यान या उद्बोधन होगा, जिसमें कि आज और कल 2 दिन आदरणीय विनय आर्य जी, जो कि महामंत्री हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के, उनके द्वारा उद्बोधन होगा। और 25, 26 व 27 3 दिन का जो उद्बोधन है आदरणीय आचार्य विष्णु मित्र जी वेदार्थी बिजनौर वाले, जो कि आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के वैदिक प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा दिया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक इस कार्यक्रम का आप प्रचार करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको फॉरवर्ड करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स इत्यादि के माध्यम से, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे माननीय विद्वानों का प्रवचन का, व्याख्यान का लाभ ले सकें। तो आइए आदरणीय प्रधान जी की अनुमति से हमारे आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनसे अनुमति लेते हुए कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें। और मैं प्रार्थना करूं सर्वप्रथम आदरणीय प्रतिभा सिंह जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आर्य समाज नेहरू ग्राउंड की आप सदस्य हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि 2 भजन आप हमें सुनाएंगे। आदरणीय प्रतिभा सिंह जी।
ओम। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। हे प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। औरों के पास जाने से हो क्या होगा फायदा, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। हृदय में प्रेम अश्कों की, हृदय में प्रेम अश्कों की बरसात कीजिए। हृदय में प्रेम अश्कों की बरसात कीजिए। ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। हे प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। करने से पहले काम तू 100 बार दिल से पूछ, करने से पहले काम तू 100 बार दिल से पूछ। हरगिज न कभी दिल से, हरगिज न कभी दिल से कुछ घात कीजिए। ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। हे प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। मीरा ने पी के दुनिया को हाला दिखा दिया, मीरा ने पी के दुनिया को हाला दिखा दिया। प्रभु नाम रस का प्याला, प्रभु नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए। प्रभु नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ओम नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हमको सब दुनिया जाने, हम वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने, हम वीर दयानंद के। है वीर दयानंद के हम शेर शरदानंद के। है वीर दयानंद के हम शेर शरदानंद के। हमको सब दुनिया जाने, हम वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने, हम वीर दयानंद के। एक नहीं दो चार नहीं लाखों है वीर खजाने में,
एक नहीं दो चार नहीं लाखों है वीर खजाने में, भीड़ लगी मिटने वालों की आगे बढ़ बढ़ जाने में। भर देंगे जेल खाने हम वीर दयानंद के, भर देंगे जेल खाने हम वीर दयानंद के, हमको सब दुनिया जाने हम वीर दयानंद के। गूंज उठेगी ध्वनि ओम की चक्की की गुंजारों में, गूंज उठेगी ध्वनि ओम की चक्की की गुंजारों में। झूम झूम कर गाएंगे हम बेड़ी की झनकारों में, झूम झूम कर गाएंगे हम बेड़ी की झनकारों में। आजादी के तराने हम वीर दयानंद के, आजादी के तराने हम वीर दयानंद के, हमको सब दुनिया जाने हम वीर दयानंद के, हमको सब दुनिया जाने हम वीर दयानंद के। बरछी भाले खूब चलाओ गर्दन पर तलवार धरो, बरछी भाले खूब चलाओ गर्दन पर तलवार धरो। भर भर गोली बंदूकों के चाहे कितने वार करो, भर भर गोली बंदूकों के चाहे कितने वार करो। आएंगे सीना ताने हम वीर दयानंद के, आएंगे सीना ताने हम वीर दयानंद के, हमको सब दुनिया जाने हम वीर दयानंद के। है वीर दयानंद के हम शेर शरदानंद के, है वीर दयानंद के हम शेर शरदानंद के, हमको सब दुनिया जाने हम वीर दयानंद के, हमको सब दुनिया जाने हम वीर दयानंद के। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी, बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर, प्रारंभ बहुत आपने अच्छा। इस कार्यक्रम का किया। पहला ईश्वर भक्ति का गीत और दूसरा आपने जोश से भरा हुआ गीत हम वीर दयानंद के, हमको सब दुनिया जाने। और हम दयानंद के सच्चे सिपाही, इसी ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाने में सभी अपने तन मन धन से हमेशा लगे रहें। दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश, दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश। जो भूले मार्ग वेदों का बताने की करो कोशिश, जो ऋण ऋषिराज का बाकी चुकाने की करो कोशिश। बनो खुद आर्य जग को आर्य बनाने की करो कोशिश, बनो खुद आर्य जग को आर्य बनाने की करो कोशिश। गणवंतो विश्वमार्यम, इसी उद्घोष को लेकर के हम सभी ये श्रावणी के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में आज प्रथम दिवस का जो कार्यक्रम है उसमें सभी सम्मिलित हुए हैं। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित यह श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में वेद प्रचार का 5 दिवसीय कार्यक्रम आज का पहला दिन और बहुत सुंदर प्रारंभ आदरणीय प्रतिभा जी ने किया। आज नेहरू ग्राउंड आर्य समाज की ओर से विशेष रूप से यह सौजन्य इस सत्संग का है। तो अब मेरी प्रार्थना है, एक भजन हमारे मध्य में माता राज लूथरा जी उपस्थित हुई हैं गुड़गांव से, और बहुत सारा कार्य वो करती हैं, बहुत ही वयोवृद्ध हमारी सदस्या हैं और बहुत सारा कार्य ऋषि का वो करती हैं। टंकारा में भी विभिन्न उपक्रमों से वो जुड़ी रहती हैं। तो उनसे मेरी प्रार्थना है, माता राज लूथरा जी से कृपया एक भजन आप प्रस्तुत करें। माता राज लूथरा जी। सबको मेरी सादर नमस्ते। मैं प्रभु महिमा का एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता तारों से भरा नभ का आंगन, चंदा सूरज कर रहे नमन। घनघोर घटा करती गर्जन, कहीं शीतल मंद सुगंध पवन। ये बिन सीमा के नील गगन, जिसमें पक्षी कर रहे भ्रमण।
दे रहा उन्हें निश दिन भोजन, हे जगदीश्वर तुझे धन्य धन्य। कौन सी वस्तु की शक्ति से हो, कौन सी वस्तु की शक्ति से सब कुछ सर्वाधार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। कहीं ऊंचे पर्वत वन उपवन, कहीं गहरे सागर करें नमन, कहीं रेत के टीले औषधि वन, कहीं हीरे मोती लाल रतन, कहीं कांटों में खिल रहे सुमन, कहीं महक रहा शीतल चंदन, कहीं बोल रहे पक्षी गर्जन, कहीं भंवरों की प्यारी गुंजन, कहीं डाली पर फूल खिले हैं हो, कहीं डाली पर फूल खिले हैं, फूल के संग ये सार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। इतने सुंदर क्या कहना, इस मस्तक में है दो नैना, बिना तेल इन दीपों का आठों पहर जलते रहना, मुख में दांतों का गहना, रसना बोल रही मैना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी सांसों का चलते रहना, गर्भ के अंदर मानव चोला हो, गर्भ के अंदर मानव चोला, बिना किसी औजार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता तू अजर अमर तू अविनाशी, अंतर्यामी घट घट वासी, सुख धाम सदा तू सुख राशि, निरअहंकार निरअभिलाषी, अंतर्यामी घट घट वासी, सुख धाम सदा तू सुख राशि, निरअहंकार निरअभिलाषी, सुख धाम सदा तू सुख राशि। झलके तेरा रूप बहारों में, सूरज चांद सितारों में, लय स्वर की झंकारों में, सारंगी के तारों में, ये जीवन अनमोल रचा हो, ये जीवन अनमोल रचा, जीवन का सच्चा सार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता धन्यवाद जितेंद्र बहुत जी। बहुत धन्यवाद माता राज लूथरा जी, बहुत सुंदर
परमात्मा की स्तुति का भजन आपने सुनाया। स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। परमपिता परमेश्वर, तूने किस भांति संसार रचा। और वास्तव में बहुत ही आपकी आवाज कम हो गई है जितेंद्र जी। बहुत ही एक प्रकार से आश्चर्य सभी को होता है इस परमात्मा की सृष्टि को देख करके कि वह परमात्मा पूरी सृष्टि को रचा करके कहीं हमें नजर नहीं आता। तेरी हस्ती पे मुझको यकीन भी नहीं। और बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग भी कई बार दिग्भ्रमित हो जाते हैं, सोच करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तेरी हस्ती पे मुझको यकीन भी नहीं, मगर मेरे लब पर नहीं भी नहीं। सोचता हूँ तो तू हर जगह है मौजूद, और देखता हूँ तो तू कहीं भी नहीं। अगर हम इन भौतिक चक्षुओं से देखने का प्रयास करें तो वह परमपिता परमात्मा हमें कहीं भी नजर नहीं आता, लेकिन उसे देखने के लिए हमें इन भौतिक चक्षुओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे दिल के अंदर रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को अगर हम देखना चाहें तो है देखने का शौक तो आंखों को बंद कर, है देखने का शौक तो आंखों को बंद कर, है दिखना यही कि ना दिखा करे कोई। अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो इन भौतिक चक्षुओं से नहीं देख सकते। वो तो मन की हमारे जो है मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, तो वहीं पर हम उस परमपिता परमात्मा से मिल सकते हैं। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बेमोल जी ने लिखा भी बहुत गजब का गीत है और मैं भी कई बार इसको गाया करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज के हमारे मुख्य वक्ता माननीय विनय आर्य जी भी हमारे मध्य में उपस्थित हो चुके हैं। इसलिए भजनों की श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हुए आप सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत अभिनंदन धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे मध्य में आदरणीय जयपाल शास्त्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आदरणीय सुरेंद्र हांडा जी पुणे से हमारे मध्य जुड़े हैं। शशि चोपड़ा जी जो कि कानपुर से हमारे मध्य में उपस्थित हैं। माननीय भाई सत्यभूषण आर्य जी जो कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं समस्तीपुर बिहार में, और हमारे बहुत ही प्रेरणा स्रोत और हमारे ही अपने सदस्य हैं। आदरणीय सत्यभूषण आर्य जी का भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय विजेंद्र नाथ गुप्ता जी नैनीताल से हमारे मध्य उपस्थित हैं। शिक्षा शर्मा जी गुरदासपुर से, अनीता आर्य जी, आदरणीय अर्जुन भल्ला जी जो कि मंत्री हैं आर्य समाज सेक्टर 21 के, आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी गुरुग्राम से, सुषमा बजाज जी, आदरणीय हरिश्चंद्र बजाज जी जो कि हमारे फरीदाबाद के ही विद्वान हैं और हमें सहज ही उपलब्ध हैं। ऐसे आदरणीय हरिश्चंद्र बजाज जी, उनका भी ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और भी बहुत सारे गणमान्य लोग हमारे मध्य में इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आप सभी का एक बार पुनः इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन धन्यवाद। यह कार्यक्रम जैसा कि आप सभी को विदित है आर्य समाज आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम का पहला दिवस है और आज से प्रारंभ होकर के 27 अगस्त शुक्रवार तक यह 5 दिन का कार्यक्रम होगा, जिसमें कि आदरणीय विनय आर्य जी का उद्बोधन हमें आज और कल सुनने के लिए मिलेगा और आदरणीय विष्णुमित्र वेदार्थी जी, आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी, उनका प्रवचन हमें 3 दिन के लिए सुनने के लिए मिलेगा। आप सभी को इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन धन्यवाद करता हूं। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। बहुत समय हो गया हमें ऑनलाइन कार्यक्रमों में जुड़ते हुए, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि लिंक 5 दिन यही रहेगा। इसी लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने आप को कृपया म्यूट पर रखा करें, अनम्यूट ना करें। यदि आपको कुछ कहने के लिए कहा जाए तभी आप अपने आप को अनम्यूट किया करें। इस सूचना को अधिक से अधिक आप फॉरवर्ड करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ करके इन विद्वानों के उद्बोधन का लाभ ले सकें। और जो लोग किसी कारण से आपको आवाज नहीं आ रही है तो स्क्रीन आपके लिए है। कुछ लोग 1-2 इस तरह के हैं जो जूम के माध्यम से ज्वाइन करते हैं, तो इसमें विशेष रूप से ऑडियो के लिए ज्वाइन करने के लिए टच करना पड़ता है ज्वाइन ऑडियो पर। उनके लिए मैंने स्क्रीन दिखा दी है, वो संभवतः देख करके समझ जाएंगे। फिर भी यदि आपको किसी कारण से आवाज नहीं आती है तो आप फेसबुक लाइव के माध्यम से भी जुड़ करके इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज के ऊपर यह कार्यक्रम इस समय भी लाइव चल रहा है। बाद में भी जाकर के आप वहां पर लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस कार्यक्रम की रीच पहुंच सके। और जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, कृपया अपना परिचय मोबाइल नंबर सहित चैट बॉक्स के अंदर लिख करके जाएं, ताकि हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचा सकें।
जो लोग फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। बहन अर्चना जावा जी ऑस्ट्रेलिया सिडनी से हमारे मध्य जुड़ी हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से। आदरणीय मंत्री आर्य समाज NH4 योगेंद्र फोर जी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। रविंद्र आर्य जी, लक्ष्मण पाहूजा जी इत्यादि फेसबुक लाइव के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए, इस कार्यक्रम के सुचारू रूप से चलाने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, UPI इत्यादि के माध्यम से आप अपना दान ऑनलाइन भेज सकते हैं। जो रसीद कटवाना चाहें वो आर्य केंद्रीय सभा को दान दे करके अपनी रसीद कटवा सकते हैं। तो आइए, अब समय क्योंकि बहुत तीव्रता से आगे भाग रहा है, यह कार्यक्रम आप सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से और भी ऑनलाइन मीडिया के द्वारा आप तक पहुंचा दिया गया है। 23 तारीख से 27 तारीख तक यह कार्यक्रम चलेगा। और आज जो हमारे मध्य में आज के मुख्य वक्ता उपस्थित हो चुके हैं, आदरणीय माननीय विनय आर्य जी, जो कि बहुत ही यशस्वी, विद्वान, कर्मठ और समर्पित एक व्यक्तित्व हैं और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के आप महामंत्री हैं। बहुत सारा काम आर्य समाज का आप इतनी ऊर्जा और लगन के साथ में समर्पित भाव से करते हैं और हम सभी के आप प्रेरणा स्रोत हैं। विभिन्न उपक्रम आर्य समाज के इतने सारे आपके देख रेख में, आपकी निगरानी में चलते रहते हैं कि देख करके आश्चर्य होता है कि इतने सारे कार्यक्रमों को किस प्रकार से आप जो है इतने सुचारू रूप से चला पाते हैं। मैं बहुत सारे देख रहा था पीछे, आपने एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ की जब यह कोरोना काल प्रारंभ हुआ और हम जो है ऑफलाइन सत्संग नहीं कर पा रहे थे, तो आपने एक बहुत सबसे पहले श्रृंखला प्रारंभ की ऑनलाइन कार्यक्रमों की, जिसमें आर्य समाज का स्वर्णिम इतिहास आपने पूरा बताया। वर्तमान समय में हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, किस प्रकार आर्य समाज उनसे निपटने के लिए तैयार हो रहा है, पूरी श्रृंखला आपने बहुत लंबी उस कार्यक्रम की रखी और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने भी कुछ उसमें से ज्वाइन किया। आप सभी को शायद विदित ना हो, हमारे आर्य समाज के इतने सारे उपक्रम चल रहे हैं, जैसे कि ये आर्य समाज के कुछ ऐप्स हैं, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। एक है नामावली ऐप, जिसमें अपने बच्चे का नाम रखना हो तो आप ये नामावली ऐप के ऊपर आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले के द्वारा, और नामावली में आप अपने बच्चों का नाम देख सकते हैं। आर्य समाज लोकेटर एक एप्लीकेशन है, प्रेयर मंत्रा है जिसमें प्रेयर के मंत्र होते हैं, आर्य भजनावली है, आर्य समाज के बहुत ही सारे सुंदर भजन इस में विभिन्न कैटेगरीज के दिए हुए हैं, तो आप ये डाउनलोड करके आर्य भजनों का आनंद ले सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश ऑडियो है, इस प्रकार के बहुत सारे एप्लीकेशन चलाए गए हैं। ये देखिए, एक छोटा सा काम है कि बच्चों की जो कॉपी में लगने वाली नेम स्लिप होती है, उसको भी आर्य समाज के रंग में किस प्रकार से रंगा जा सकता है। तो इस प्रकार के छोटे बड़े बहुत सारे उपक्रम आदरणीय विनय आर्य जी के मार्गदर्शन में चलते रहते हैं। आर्य संदेश टीवी है, मीडिया सेंटर है, जो है अपना अंतर्राष्ट्रीय आर्य संवाद केंद्र है, आर्य प्रतिभा विकास संस्थान है, शिक्षा क्रांति अभियान है, हर घर यज्ञ, घर घर यज्ञ, आर्य संदेश टीवी, आर्य समाज की सूचना, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स इत्यादि के माध्यम से बहुत सारे आप कामों को अपने मार्गदर्शन में निष्पादित करते हैं। ऐसे माननीय विनय आर्य जी आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं, उनका यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। और आज का जो विषय है वो भी बहुत ही सामयिक विषय है कि वर्तमान परिस्थितियों में आर्य समाज की भूमिका क्या हो, कैसे हो, और इस विषय के ऊपर आज हमें उनका उद्बोधन सुनने के लिए मिलेगा। मेरी प्रार्थना है हमारे आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र के महामंत्री आदरणीय करमचंद शास्त्री जी से वे कृपया आएं और आज के मुख्य वक्ता विनय आर्य जी का आप स्वागत करें और उन्हें आमंत्रित करें कि वो अपने उद्बोधन के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय करमचंद शास्त्री जी। करमचंद शास्त्री जी अपने आप को अनम्यूट कर लें, अपना वीडियो ऑन करें और आप आज के मुख्य वक्ता हमारे विनय आर्य जी का आप स्वागत करें। करमचंद शास्त्री जी। आइए, करमचंद शास्त्री जी संभवतः अभी नेटवर्क के कनेक्शन की वजह से या किसी कारण से मेरी आवाज को शायद नहीं सुन पा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको भूमिका बता ही दी है,
वर्तमान परिस्थितियों में आर्य समाज की क्या भूमिका है, क्या भूमिका होनी चाहिए और किस प्रकार से आर्य समाज उस भूमिका को निभाने में कृत संकल्प है और आगे बढ़ रहा है, इस विषय के ऊपर अपना वक्तव्य आप देंगे। मेरी प्रार्थना है आदरणीय विनय आर्य जी से कृपया अपने उद्बोधन के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय विनय आर्य जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है कुछ जी। मुझे समय दो तीन मिनट का केवल। हाँ जी, हाँ जी, दीजिए प्लीज एक मिनट। जी जी। आदरणीय विनय आर्य जी, अभी एक बार अपना ऑडियो इत्यादि सेट कर लें। तो यह आज का जो विषय है, इसके अतिरिक्त जो हमारे इस कार्यक्रम में विषय होंगे, वो कल का जो विषय होगा वो सामाजिक विघटन और जातिवाद, इस विषय के ऊपर आदरणीय विनय आर्य जी का उद्बोधन कल विशेष रूप से होगा। और उसके बाद 25, 26 व 27 3 दिन का जो कार्यक्रम है, उसमें उद्बोधन होगा आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी का, जो कि बिजनौर से हमारे मध्य में जुड़ेंगे। और उनके जो विषय हैं वो स्तुति विज्ञान, प्रार्थना विज्ञान और उपासना विज्ञान, इन 3 विषयों के ऊपर ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना हम किस प्रकार से करें, और उसके अंदर भी जो है विज्ञान जो है शब्द जोड़ा गया है, तो उसका विशेष रूप से ज्ञान हमें वो प्रदान करेंगे। तो 25, 26, 27 अगस्त को आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी का हम उपदेश, व्याख्यान, प्रवचन सुनेंगे। समय यही रहेगा, प्रतिदिन सायं 6:30 बजे से 8 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। 6:30 से 7 तक विविध भजन होंगे। और भजनों का इस प्रकार का विचार केंद्रीय सभा का इस बार रहा है कि प्रत्येक दिन एक एक आर्य समाज इस कार्यक्रम का सौजन्य करेंगे। जैसे कि आज का जो सौजन्य है वो नेहरू ग्राउंड आर्य समाज की ओर से है। कल मंगलवार का जो कार्यक्रम है वो आर्य समाज NH4 के सौजन्य से होगा। बुधवार का कार्यक्रम आर्य समाज NH3 के सौजन्य से होगा। वीरवार का कार्यक्रम आर्य समाज सेक्टर 7 के सौजन्य से होगा। और शुक्रवार का कार्यक्रम आर्य समाज सेक्टर 15 के सौजन्य से होगा। तो जिस दिन जिस समाज का सौजन्य होगा, उस दिन उसी समाज के सदस्यों के द्वारा विशेष रूप से भजन बोले जाएंगे। और उन्हीं के जो समाज के प्रधान जी हैं वो अंत में सभी का धन्यवाद करेंगे। तो इस प्रकार कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई है। कल NH4 आर्य समाज के सदस्यों के द्वारा हम विशेष रूप से भजन सुनेंगे। नर्मदा शर्मा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। श्रुति सेतिया जी, जिन्होंने ऑनलाइन सत्संगों में आजकल अपनी फरीदाबाद को पूरे जो भारतवर्ष में उन्होंने लेकर के गई हैं ऑनलाइन कार्यक्रमों के द्वारा। तो श्रुति सेतिया जी का भी भजन हम कल सुनेंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न आर्य समाजों के सदस्यों के द्वारा हम भजनों का आनंद लेंगे। और यह कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा मैंने आपको थोड़ी सी बताई है। तो ये कार्यक्रम से आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें कि वो इस कार्यक्रम से जुड़ें। और यह बहुत ही सौभाग्य है और बहुत ही हर्ष का विषय है कि विनय आर्य जी जैसे एक व्यक्तित्व, जो कि अपने आप में एक चलती फिरती आर्य समाज है, और इतने सारे उपक्रमों को, इतने सारे कार्यक्रमों को आप करते हैं, न केवल एक कार्यकर्ता के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, एक विद्वान के रूप में। मैंने बहुत बार उनके वक्तृता को सुना है और बहुत सारे इस प्रकार के प्रसंग मुझे आज भी स्मरण हैं। जब वो शताब्दी कार्यक्रम में आए थे अपना गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के अंदर, तब उनका एक उद्बोधन मैंने सुना और बहुत ही उस विषय के ऊपर उन्होंने विस्तार से चर्चा की और बताया कि किस प्रकार से गुरुकुल इंद्रप्रस्थ की जो है स्थापना में 1 लाख रुपए उस सज्जन ने दिए, जो कि सीताराम बाजार आर्य समाज में, जिनका जो है GP रोड के ऊपर दुकान थी। और वो पूरा प्रसंग उन्होंने बताया। और भी बहुत सारे प्रेरणादायक प्रसंग उनके द्वारा हमने सुने हैं। तो ऐसे माननीय विनय आर्य जी आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं। उनसे मेरी प्रार्थना है कि आज के विषय के ऊपर वो हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय विनय आर्य जी। जी, जितेंद्र तायल जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी कार्यक्रम को शुरू करूँ। हमारे आज आर्य समाज के इस सभा कार्यालय में 15 हनुमान रोड पे हमारा सौभाग्य है कि सिक्किम के माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान बाबू गंगा प्रसाद जी, जो कि आर्य समाज के भी बहुत नेता हैं और उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है।
वो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं इस समय। तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द वे भी अपना आशीर्वाद, हमारी फरीदाबाद की आर्य समाजों के जो सभी सहयोगी जुड़े हुए हैं, 2 शब्द का आशीर्वाद वो अवश्य अपना प्रदान करें। उसके बाद मैं अपनी बातचीत को आपके बीच में रखूंगा। मैं जानकारी आपको दे दूं कि सिक्किम में अभी तक आर्य समाज का कार्यक्रम नहीं था, तो प्रेरणा से सिक्किम के गंगटोक शहर में, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध शहर है पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का और पर्यटन की दृष्टि से, उसके मुख्य बाजार में सिक्किम सरकार की ओर से बहुत ही शानदार भूमि, 3 ओर से खुली हुई भूमि, आधा एकड़ का बहुत सुंदर भूमि का जो हिस्सा है वो आर्य समाज को दिया गया है। और वो अभी 2 दिन पहले ही उसकी रजिस्ट्री हुई आर्य समाज के नाम पे। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार भी करता हूँ और चाहूंगा 2 शब्द भी हम सभी को वे अपना प्रेरणा स्वरूप दें। आदरणीय गंगा प्रसाद जी, तालियां बजाकर आप उनका अभिनंदन करें। आदरणीय गंगा प्रसाद जी, फरीदाबाद आर्य केंद्र सभा फरीदाबाद। आर्य केंद्र सभा फरीदाबाद, अब उसमें जो भी आर्य समाज के कर्मठ सहयोगी कार्यकर्ता, उन सबों को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, बहुत ही शुभ कार्य में जुड़े हुए हैं। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने पूरे संसार के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, और उनका समझ लीजिए कि आर्य समाज के लोग, जो लोग आर्य समाज के विचार से प्रभावित हैं, उन पर ऋषि का बहुत ऋण है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सबों को आर्य समाज के उत्थान के लिए निरंतर हर प्रकार का कार्य करना है। इन सबों को ध्यान में रखते हुए हमारे अनेकों ऋषि महात्माओं ने इस कार्य में लग करके, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो लक्ष्य था वेदों का प्रचार, संसार से अंधविश्वास मिटाना, इस कार्य में लगे हुए हैं। एक से एक हैं स्वामी श्रद्धानंद जी, और वैसे सभी लोग, कई लोगों ने अपना जीवन लगा दिया इस चीज में। और ये उन्होंने तो अपने आप को कार्य में लगा कर बलिदान कर दिया राष्ट्र के लिए। तो ऐसे महानुभाव से हमारे गुजरे हुए, और आज के समय आप सभी लोगों को इसके लिए बधाई देता हूं कि आप सभी लोग मिलजुल करके इस प्रकार का कार्य करें, ताकि हमारा समाज, हमारा देश और आगे बढ़े, और फिर संसार का फिर से वो नेतृत्व करे, संसार का फिर से गुरु बने। इसके लिए हमें कार्य करना है। और मैं तो मानता हूं कि आर्य समाज का जो कार्य है ईश्वरीय कार्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी लोग इस कार्य में लगे, मानते हो कि यह बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। इस कार्य में लगे हुए तो मैं आप सबों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं, और सबों से आशा करता हूं कि जिस लक्ष्य के लिए आप लोग लगे हुए हैं उस लक्ष्य की पूर्ति हो, और निरंतर इस कार्य में आगे बढ़ते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनय आर्य जी। आपका भी हमारा यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि सिक्किम के माननीय राज्यपाल आदरणीय गंगा प्रसाद जी आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हम उनको अपने बीच पाकर के बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनय आर्य जी। आपका भी, आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं भाजी आप छोड़ के आइए, ठीक है। मैं कल समय लेके आता हूँ सबके पास में, आज के लिए अशोक नहीं आया। चलिए ठीक है, आप काम में लगिए। विपिन जी मिल गए थे? आदरणीय विनय आर्य जी का बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम रहता है। माननीय राज्यपाल महोदय आज कार्यालय में आए हुए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें समय दिया हुआ है तो वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आदरणीय राज्यपाल जी को भी आप अटेंड कर पाएं और हमारे कार्यक्रम में भी समय दे पाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनय आर्य जी। मेरा आप सबको बहुत बहुत नमस्कार जी, नमस्ते जी। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। आर्य केंद्र सभा फरीदाबाद की ओर से आयोजित इस विशेष परिचर्चा में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। हमारा सौभाग्य था कि आज
माननीय गंगा प्रसाद जी का हमें आशीर्वाद मिला और आप सभी की चर्चा में जो विषय आज के रूप में रखा गया है उसको बड़ी गहराई से चिंतन करने के लिए हम सब लोग आज एकत्रित हैं। इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद और बधाई देता हूं। क्यों? आज के समय में हर किसी के पास में हर चीज है, समय नहीं है, और किसी एक पर्टिकुलर विषय के लिए समय निकालना अपने आप में एक विशेषता रहती है। क्यों? क्योंकि हम किसी एक चीज के लिए बैठे हैं आज सब लोग मिलकर के। विश्वास करिएगा, आज हम 80, 85, 90 लोग इससे जो जुड़े हैं, यानी कि 90 घंटे, अगर हम 7 से 8 का समय इसमें लगा रहे हैं, मुझे लगता है काफी समय से आप जुड़े हुए थे, 90, 100 घंटे, 200 घंटे, लेकिन हम एक पर्टिकुलर काम के लिए लगाने के लिए बैठे हैं। इसलिए कुछ ना कुछ आउटकम आना चाहिए, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। इसकी तह तक जाने के लिए आज हम इस चर्चा का उपयोग करेंगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। आदरणीय जितेंद्र तायल जी ने चर्चा को शुरू करने से पहले जिन योजनाओं के बारे में आपको बताया, कुछ जानकारी विशेष रूप से आपको दी, उनकी स्लाइड्स आपको दिखाई, क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके बारे में आपको बताया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इन चीजों को संजो रखा था, एकत्र कर रखा था और आप तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये परिश्रम किया, उसके लिए उनका आभार है। बंधुओं, आज की परिचर्चा का विषय आर्य समाज की वर्तमान काल में उपयोगिता। मैं मानता हूं आर्य समाज ऐसी संस्था रही है अपने आरंभिक काल से ही कि जब जहां जैसी जरूरत महसूस की इस देश को मजबूत करने के लिए, तब वहां पर वो काम कर दिखाया, वो काम किया जिसको करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। तो थोड़ी सी तो पूर्व की भूमिका लेकर के चलेंगे और बाद में वर्तमान की स्थिति को लेकर के चर्चा करेंगे आज की बात को। पूर्व की स्थिति क्या, मैं एक एग्जांपल देकर के आगे आपको बढ़ाता हूं बात को, चर्चा को। पूर्व की स्थिति यह थी कि हमारे देश के अंदर ये सोचने वाला, ये जानने वाला कोई नहीं था कि ये देश हमारा है। ध्यान देना मेरी बात को, शब्दों को दोबारा से बोलता हूं। 1857 में ये देखने वाला, ये जानने वाला कोई नहीं था कि ये देश हमारा है और हमारे ऊपर कोई और शासन कर रहा है। ये परिस्थिति थी 1857 में। 1867 के अंदर, केवल 10 साल के अंदर, महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब गुरु विरजानंद के पास शिक्षा लेकर के वापसी मैदान में उतरते हैं, तो ये बताने वाले वो संभवतः नहीं, निश्चिततः, संभवतः नहीं कह रहा हूं मैं, निश्चिततः कह रहा हूं, पहले महापुरुष थे जिन्होंने ये बताया कि ये तो तुम्हारा देश है। तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे ऊपर पहले कुछ लोग शासन करके गए, अब कुछ लोग और शासन कर रहे हैं, और तुम्हारा देश केवल ये भारत नहीं है। जितना उस समय दिखता था अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा तक, उस समय भारत था। जिस अफगानिस्तान में अभी विवाद हो रहा है, उस जगह से लेकर के वर्तमान के बर्मा पूरा निकाल दें आप, थाईलैंड तक, उस तक भारत था। तब महर्षि दयानंद ये प्रथम महापुरुष थे कहने वाले कि ये देश तो तुम्हारा है। और केवल ये देश तुम्हारा नहीं था, सारी दुनिया पे तुम्हारा शासन था, आर्यवर्त का शासन था पूरी दुनिया के अंदर। ये देश, ये बताने वाले पहले महापुरुष दयानंद थे। अगली चीज, छोटी छोटी चलते चले जाइएगा। हमें समाप्त करने के लिए, इस भारत भूमि पर अपना अधिकार करने के लिए, इस भारत भूमि की अथाह संपदा पर, अथाह संस्कृति पर आघात करके और इसके ऊपर अपना पूर्ण अधिकार करने के लिए पहले समय में मुगलों और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों ने हर वो प्रयत्न किया जिससे हम समाप्त हो जाएं, और उन्हीं प्रयत्नों को जारी रखा आने वाले समय के अंग्रेज आक्रमणकारियों ने कि हम बिल्कुल पूरी तरह समाप्त हो जाए। कैसे, वो सुनिएगा। पहला, कि हमें पूरी तरह से हमारी भाषा से विमुख कर दिया गया। आज जितने भी महानुभाव जुड़े हैं इस परिचर्चा से, वो सभी ये जानते हैं कि हमारे देश की भाषा, सरकारी भाषा, हमारे कागजातों की भाषा, हमारे पढ़ाई की भाषा दो ही रह गई थी, उर्दू और फारसी। जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने उर्दू और फारसी को जारी रखा, इंग्लिश को और जोड़ दिया, यानी कि हमारी भाषा को हमारे से समाप्त कर दिया गया।
हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को समाप्त करके नए से नए ग्रंथों को हमारे सामने ला दिया गया। जिन वेद के आधार पर हमारा सारा शासन चलता था, उन वेद के गलत अर्थों को करके हमारे सामने परोस दिया गया। हमारी सांस्कृतिक मौत इस तरह से पहुंचा दी गई कि हमें यह कहा जाने लगा कि तुम तो भारत के हो ही नहीं, तुम तो भारत के बाहर से आए हो यहां पर बसने के लिए, मारकाट करने के लिए। हमारी अंदर की जो हमारी सांस्कृतिक ऊर्जा थी हमारी अपनी की, हमारी देश की मिट्टी हमारी है, वो हमारे से समाप्त कर दी गई। हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी गुरुकुलों के माध्यम से चलने वाली, उस प्रणाली को जीरो कर दिया गया और उसके स्थान पर केवल मदरसे रह गए, जो मुसलमानों ने अपने आप को मजबूत करने के लिए चलाए थे। और दूसरी तरफ अंग्रेजों द्वारा चलाए गए वो स्कूल रह गए जिनमें वो अपने नौकर बनाना चाहते थे। यानी हमारी शिक्षा पद्धति को समाप्त कर दिया गया। हमारे खान पान को नष्ट किस तरह से किया गया उसके भी उदाहरण दुनिया में अनेक हैं, लेकिन आज मेरी इतिहास के ऊपर चर्चा नहीं है, वर्तमान की चर्चा ज्यादा है। लेकिन इतिहास को जाने बिना वर्तमान की चर्चा बेमानी है, इसलिए इतिहास को थोड़ा सा जानना जरूरी है। बंधुओं, आप अगर अब ध्यान देंगे कि फिर ऐसी परिस्थिति में उस समय आर्य समाज ने क्या किया, जब आप उस चीज को पकड़ लेंगे कि उस समय ये आर्य समाज ने जरूरत समझी और वो काम किया, तब हम आज की जरूरतों को समझ करके ये तय करेंगे कि आज आर्य समाज क्या करे। हमने देखा हमारी भाषा समाप्त हो गई, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संस्कृत को और हिंदी को वापस ला करके इस देश के जनमानस को एक साथ जोड़ने का काम शुरू कर दिया। हमने देखा हमारी शिक्षा पद्धति समाप्त हो गई, हमारे बच्चों का, महिलाओं का, बेटियों का पढ़ना लिखना समाप्त हो गया। हमने विद्यालयों की लंबी श्रृंखला खोल करके, गुरुकुलों की लंबी श्रृंखला खोल करके वो द्वार सबके लिए खोल दिए कि सब आओ और शिक्षा प्राप्त करो। हमने देखा वेदों के गलत अर्थ प्रस्तुत हो गए हैं, महर्षि दयानंद ने वेदों के सही अर्थों को प्रकाशित करके सबके सामने रख दिया कि दुनिया में हर किसी को अधिकार है इन ग्रंथों को पढ़ने का, इन वेदों को जानने का। हमने देखा हमारे को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया गया है। आर्थिक रूप से मजबूत होना किसी भी समाज के लिए बहुत जरूरी है। हमने स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया, और ये मैंने नहीं किया, ये गांधी जी ने नहीं किया, ये आर्य समाज ने आरंभिक तौर पर कर दिया था। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन काल में स्वदेशी की व्याख्या करते हुए शुरू कर दी थी कि बात हमारी खान पान स्वदेशी, हमारी भाषा स्वदेशी, हमारे वस्त्र स्वदेशी, हमारा सामान स्वदेशी, हमारे मिलें स्वदेशी, हमारे विचार स्वदेशी होंगे, तभी हम मजबूत हो पाएंगे। ये काम उन्होंने उस समय शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि इसी के कारण हम लोग गुलाम हैं। एक दूसरी बड़ी चीज जो उन्होंने देखी कि हमारे देश के दरिद्रता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण अंधविश्वास है। उन्होंने अंधविश्वास का खंडन शुरू कर दिया, और जबरदस्त खंडन किया। उसका परिणाम था कि लाखों की संख्या में आर्य समाज के अनुयायी इकट्ठे होने लगे। अगली बात उन्होंने देखी कि हमारा समाज के कमजोर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण छुआछूत और जातिवाद की ऊंची दीवारें हैं। उन्होंने छुआछूत और जातिवाद की ऊंची दीवारों को तोड़ करके कहां फेंका कि लंबे समय तक इस देश के अंदर एक ऐसा मजबूत एकत्र जनमानस में देखने को मिलता है कि लंबे समय तक हमने ये महसूस नहीं किया कि हमारे साथ आजादी की लड़ाई में लड़ने वाला कौन सी जाति से संबंध रखता है। अगर किसी के कारण भी हुआ था तो उसका कारण केवल आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती जी की विचारधारा थी, और कोई कारण नहीं था। नहीं तो जेलों के अंदर भी जाने वाले लोग ये देखने लगते कि अरे तू तो भंगी है, तू तो बनिया है, तू तो ब्राह्मण है। नहीं देखा किसी ने, उसके पीछे कारण क्या था? आर्य समाज। अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो सन 57 की लड़ाई के फेल होने के पीछे बहुत बड़ा कारण हमारा वो जातिवाद की दीवारें भी थी, जहां पर हम एक साथ बैठ करके भोजन भी नहीं किया करते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वो दीवारें तोड़ी। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता महसूस की, लड़कियों के लिए विद्यालय खुलवा दिए। विधवा विवाहों को करने की आवश्यकता महसूस की, विधवाओं के लिए विवाह शुरू करवा दिए। कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि आर्य समाज वो प्रगतिशील संस्था रही है जिसने समाज के उत्थान के लिए जब जिस चीज की आवश्यकता समझी, तब उस बात को आगे बढ़ा करके उसके खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ा, और ना केवल युद्ध छेड़ा, उसको उस युद्ध की परिणति तक पहुंचाया, अंतिम छोर तक पहुंचाया। ये ही आर्य समाज की विशेषता थी। अब बंधुओं, वर्तमान स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। आज इस देश को किस कदर अस्थिर करने की चर्चा चल रही है, उसके बारे में हमें
कुछ बिंदु आज जानने आवश्यक हैं, ताकि हम सब जो आर्य समाज से जुड़े लोग हैं ये देख सकें कि अब आर्य समाज क्या करे, किधर जाए। इसलिए आज उसकी कुछ चर्चा करते हैं बंधु। क्यों? प्राचीन काल में जब जो जरूरत थी वो किया। आज अगर आर्य समाज अपने आप को इस देश का उन्नायक मानता है, इस देश को बनाने वाला मानता है, तो आर्य समाज को आज वो भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आर्य समाज वो काम करे जो इस देश को भविष्य में चल करके मजबूत बनाने के काम आ सके। तो इसलिए बंधुओं, आज मैं आपके सामने, क्योंकि समय की सीमा में ज्यादा चीजें नहीं कही जा सकती, लेकिन वो 4 चीजें आपके सामने रखूंगा जो आपकी जाति को मजबूत करेंगी। जाति का मतलब जिस विचारधारा से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, जाति का मतलब किसी जन्मजात जाति से बिल्कुल ना समझ लीजिएगा। जाति से मतलब जिस एक विचारधारा से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, मानव जाति कह लें, आर्य जाति कह लें, जिस चीज को आप कह लें, हिंदू जाति को और आर्य जाति को अलग नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से आप विचार कर लीजिएगा। क्यों? जिसका ये देश था, यदि वो मजबूत होगा तो ही ये देश मजबूत होगा। अगर जिसका वो देश था, अगर वो मजबूत नहीं है, तो उसका देश भी ज्यादा दिन तक अखंड रहने वाला नहीं। अगर ऐसा होता तो ना आज हमारे साथ अफगानिस्तान अलग होता, ना कभी पाकिस्तान अलग होता, ना बांग्लादेश अलग होता, ना हमारे से आज कश्मीर अलग होता, ना हमारे से आज केरल अलग होता। इसलिए आज हम जो चर्चा करेंगे, आर्य समाज की वर्तमान प्रासंगिकता क्यों है, किस लिए है, और अब हमें उसमें करना क्या है। तो आइए चर्चा को इस रूप में शुरू करते हैं। हम सब लोग अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं और चाहते हैं कि हम देश को बचाने के लिए कुछ करें। तो बंधुओं, आज पहला जो काम है, जिस चीज की आज इस देश को सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो है हिंदू जाति को एकत्र करके, उसको एकजुट करके मजबूत करना। अब आप कहेंगे कि हिंदू जाति मजबूत क्यों नहीं है, तो उसके पीछे के कारणों के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज जो सबसे बड़ा कारण हिंदू जाति को कमजोर करने का है बंधुओं, वो है हिंदुओं को जातिवाद में बुरी तरह से बांट देने का सरकारी षड्यंत्र। सरकारी षड्यंत्र मानो तो आरक्षण का षड्यंत्र आप कह सकते हैं। आरक्षण एक देश के लिए जरूरी आज के समय में, क्योंकि जिन परिस्थितियों में आरक्षण लागू किया गया था वो परिस्थितियां बहुत अलग तरह की थी। आज उनकी चर्चा आज नहीं करेंगे। लेकिन हिंदू समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक अगड़ों में और एक पिछड़ों में। और आहिस्ता आहिस्ता जिनको पिछड़ा कहा गया, जिनको पिछड़ी जाति का कहा गया, जिनको पिछड़ी जातियों में जिनके नाम डाल दिए गए, ओबीसी में जिनके नाम डाल दिए गए, उनके और अगड़ी जातियों में कहीं ना कहीं मनों के अंदर एक विभेद के भाव पैदा हो गए। और उसने पूरे हिंदू समाज को 2 हिस्सों में बांट करके खड़ा कर दिया। और उसका नतीजा ये निकला कि आज जितनी भी हमारे को विभाजनकारी ताकतें हैं, वो सारी विभाजनकारी ताकतें हिंदू समाज के पिछड़े वर्ग के ऊपर काम करके उनको हिंदुओं के मुख्य अंग से अलग करने का षड्यंत्र करने में लगातार लगी हुई हैं। हमें सबसे पहले आर्य समाज के माध्यम से पहला टास्क ये है कि हमें वर्तमान में अपने समाज के एक एक व्यक्ति तक इस षड्यंत्र को पहुंचाना पड़ेगा कि हिंदू समाज को बांटने का बड़ा जबरदस्त षड्यंत्र किया जा रहा है और इससे हमें बचना ही पड़ेगा। इसके अलावा हिंदू जाति को बचाने का या इस भारत को बचाने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब वो कैसे करें? बंधुओं, आर्य समाज ने जातिवाद को समाप्त किया था पूरी तौर पे और अपने जाति सूचक शब्दों को छोड़कर के आर्य लिखना आरंभ किया था। क्यों आर्य लिखना आरंभ किया था? ताकि हम में से ना कोई ऊंचा दिखे ना कोई नीचा दिखे, एक जैसे दिखें, ताकि भारत का एक एक हिंदू एक ही रंग में रंगा हुआ नजर आए। यही आर्य समाज का बहुत बड़ा काम था। आज भी आप देखते होंगे उत्तराखंड में, हिमाचल में, ना जाने कहां कहां पर आर्य नाम से बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे, जो आपको लगता होगा आर्य समाजी तो नहीं, आर्य क्यों लिखते हैं? तो बंधुओं, हिंदुओं की जाति प्रथा की बुराइयों से बचाने के लिए आर्य समाज ने यह काम शुरू किया था कि हम अपने जाति सूचक शब्द को छोड़ दें और आर्य लगाएं। जब दलित जाति का बेटा भी अपने नाम के आगे आर्य लगाएगा, ब्राह्मण का बेटा भी अपने नाम के आगे आर्य लगाएगा, क्षत्रिय का बेटा भी अपने नाम के आगे आर्य लगाएगा, वैश्य का बेटा भी अपने नाम के आगे आर्य लगाएगा, तो निश्चित रूप से जाति के रूप में बांटने का जो षड्यंत्र था हमारे राजनेताओं का उस समय, फूट डालो राज करो की नीति जो अंग्रेजों की चली आ रही थी, मैं समझता हूं कि उस षड्यंत्र से निकलने का एक बहुत बड़ा तरीका इजाद किया था आर्य समाज ने। शायद किसी भी बड़े संगठन ने जातिवाद से दूर हटने के लिए इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम ना उठाया हो जो आर्य समाज ने उठाया। और आप देखिएगा,
हमारे जितेंद्र तायल जी आर्य समाज के बहुत गहराई से जानकार हैं, बाकी सब महानुभाव जो जुड़े हैं वो भी जानते हैं। आप आर्य समाज के किसी भी महापुरुष का नाम उठा लें, स्वामी श्रद्धानंद, उनकी जाति बता सकते हैं कौन सी थी, उनका कास्ट बता सकते हैं जी कौन सी थी? नहीं बता पाएंगे। महात्मा हंसराज बताइए, पंडित लेखराम बताइए, पंडित गुरुदत्त बताइए, किसी का भी नाम उठा लिए, लाला लाजपत राय बताइए, नहीं मिलेगा आपको। स्वामी दर्शनानंद, स्वामी विज्ञानानंद, स्वामी अभेदानंद, स्वामी दिव्यानंद, जिनका भी नाम उठाते चले जाइएगा आप, आर्य समाज के प्रारंभिक दौर के जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने अपने नाम के आगे कभी भी जाति सूचक शब्द लगाए ही नहीं। दूसरी ओर आपको सबके नाम के आगे जाति सूचक शब्द मिल जाएंगे, उनकी पहचान बताने वाले, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जो भी आप देख लीजिए, मैं आगे की श्रृंखला नहीं लूंगा। तो बंधुओं, आज आर्य समाज की बहुत बड़ी जरूरत है वर्तमान में कि अगर हम हिंदू जाति की रक्षा करना चाहते हैं तो हम अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल तुरंत बंद करना आरंभ करते हैं। आर्य लगाएं ना लगाएं वो आप देखिएगा, मैं उसके लिए जोर नहीं दूंगा, इच्छा तो रखूंगा कि आप लगाएं, लेकिन नहीं भी लगाते हैं तो कम से कम जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। पिछले लंबे समय की श्रृंखला उठा करके मैंने आपको उदाहरण दे दिया है। पंडित रामचंद्र देहलवी, पंडित चमुपति, पंडित गणपति शर्मा, मैं जितेंद्र जी आप अपने अंत के भाषण में आप 50 नाम और गिन लेना, तब तक खोज कर रख लेना, आपको मिलेंगे नहीं जिनके नाम के आगे आपको जाति सूचक शब्द लगे मिल जाए, नहीं मिलेंगे। ये आर्य समाज की जीत थी। वर्तमान में आर्य समाज के अंदर ये छोटी सी न्यूनता आई है, इसको हम सब मिलकर के दूर करें, कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी परिवर्तन एक रात में हो जाया करता है, लेकिन उस तरफ की सोच आरंभ होनी चाहिए कि मैं आज के बाद में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो ही इस हिंदू जाति को एक करने का नया रास्ता पैदा होगा। और बंधुओं, विश्वास मान के चलना, आपकी जाति को आधा तोड़ दिया गया है। उनके मनों से राम और कृष्ण के प्रति जो भाव पैदा थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। उनके मनों से हिंदू धर्म के प्रति, उनके मनों में हिंदू धर्म के प्रति नफरत पैदा कर दी गई है। उनके मनों के अंदर अगड़ी जातियों के प्रति एक बहुत बड़े एक गंदे भाव पैदा कर दिए गए हैं। ये आने वाले समय में भारत के लिए अच्छी परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वर्तमान में जो सबसे बड़ा षड्यंत्र उस समय हो रहा है, जातिवाद के नाम पर हिंदू जाति को तोड़ना, उसकी शुरुआत आर्य समाज को एक बड़े आंदोलन के रूप में दोबारा से करनी पड़ेगी। पहला निवेदन मेरा ये। दूसरा निवेदन सुनते हैं। दूसरा निवेदन बंधुओं, आज एक और बड़ा जो षड्यंत्र आपके सामने हो रहा है वो है हिंदू जाति की जनसंख्या को तेजी से कम करते चले जाने का षड्यंत्र। मैं एक आज आपको लाइव उदाहरण देता हूं, बिल्कुल सच्चा, एकदम बिल्कुल सच्चा उदाहरण है, चांदनी चौक का उदाहरण है, दिल्ली का ही उदाहरण है। एक मुस्लिम डॉक्टर रहती चांदनी चौक में, मेरी गेट के पास उसका छोटा सा क्लिनिक है, 2 कमरों का, लेडी डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट, उसकी अंदाजा से 35-40 के करीब उसकी आयु रही होगी। हमारे परिचित परिवार की एक महिला उनके पास गई और उनको ये कहा कि मेरा दूसरा इश्यू होने वाला है, तो आपसे मैं चाहती हूँ कि आप इसकी देखभाल करें। उसने उसको भाषण देना शुरू कर दिया कि दूसरे बच्चे की जरूरत क्या है आपको, एक है तो सही, दूसरे बच्चे की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। जो हमारे परिवार से जो महिला थी उसको बड़ा वो लगा कि ये तो मुझे कह रही है, तो उसने घर पे आके थोड़ी सी चर्चा की, पति ने उनको समझा दिया कि नहीं, हमें एक पहले लड़की है इसलिए हमें एक लड़का चाहिए। चलिए बात आगे चल गई। एक दिन उनको इमरजेंसी में डॉक्टर साहिबा के घर जाना पड़ गया क्योंकि क्लिनिक उस दिन बंद था। जब वो घर पर गई तो उनके घर पर जाकर के उसने ये देखा कि उस डॉक्टर साहिबा के 4 बच्चे थे। ध्यान देना मैं जो बात कह रहा हूं बंधुओं आपको, उस मुस्लिम डॉक्टर को ये मालूम है कि मुझे हिंदुओं की आबादी बढ़ने नहीं देनी। उसको ये फीड है कि एज ए डॉक्टर भी और एज ए मुस्लिम महिला भी उसको ये देखना है कि हिंदुओं की आबादी ना बढ़े। वो हमारी महिला को उपदेश दे रही है कि तेरा दूसरा बच्चे की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद के उसके 4 हैं। उसने बाई चांस पूछ लिया तो कहती है कि मेरा पति नहीं मानता, मेरा शोहर नहीं मानता, इसलिए मजबूरी में 4 बच्चे मेरे हैं। बंधुओं, आज हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी हो चुकी है कि हिंदू समाज की आबादी तेजी से घट रही है। इसको आप आज महसूस कर लें तो कर लें,
कल महसूस कर भी लेंगे तो आपके और हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। आप अपने अपने हाथ से इस बैठक के खत्म होने के पश्चात में केवल अपने आसपास के 10 परिवारों का डाटा लिख लीजिएगा पेंसिल से। क्या लिखना है आपने? आपके दादाजी कितने भाई थे, आपके पिताजी कितने भाई थे, आप स्वयं कितने भाई हैं, और आपके बच्चों के अब जो आगे बच्चे हो रहे हैं वो एक हो रहा है या दूसरा भी कोई इच्छा रख रहा है। जब आप इस चार्ट को देखेंगे आपको ये स्वतः समझ में आ जाएगा कि आने वाले अगले 20-25 वर्षों में हिंदू जाति के साथ में क्या होने वाला है। इसकी भयावहता आज देखना चाहे देख लें, ना देखना चाहे तो जबरदस्ती दिखाने के लिए सरकारें कोई प्रोजेक्ट चलाने वाली नहीं है। बंधुओं, ये सच्चाई है कि आज हिंदुओं की तेजी से घटती हुई जनसंख्या के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा है। और आज इसलिए मुझे दूसरे बिंदु के रूप में आज आपको ये कहना पड़ेगा, इस देश में अगर हिंदू जीवित रहेगा, हिंदू परिवार जीवित रहेंगे तो ये देश हिंदुस्तान रहेगा, नहीं तो इसके पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने में कोई बहुत बड़ी कसर बाकी बचने वाली नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन दूसरा आपसे ये है, रिश्ते बचाइए का अभियान चलाइए। रिश्ते बचाइए। आज हमारे परिवारों से रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। मैं आज कल रक्षाबंधन था, कल रक्षाबंधन पे आपको ऐसे अनेक परिवार मिल जाएंगे जिनमें एक बेटा या एक बेटी है। बेटा है तो बहन नहीं है, कोई राखी बांधने वाला नहीं है, बेटी है तो भाई नहीं है, राखी बंधवाने वाला नहीं है। ऐसे परिवार आज भी हिंदू समाज में हजारों नहीं लाखों आज हो चुके हैं। और अगर केवल एक बेटा बेटी है तो उनसे कम से कम आपकी आबादी जितनी है उतनी बरकरार रहेगी। इसलिए मेरा निवेदन यह है, एक छोटा सा अभियान चलाइए, और अभियान के लिए भी आपने कोई लंबे चौड़े माइक में वर्क नहीं करने, छोटी छोटी बैठकों में, अपने पारिवारिक बैठकों में, पारिवारिक गैदरिंग्स में आप छोटा छोटा निवेदन करते चलिए कि भैया हमारे परिवारों में आप संपत्ति बहुत है, पैसा बहुत है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, कोठी बंगले मकान है, एफडी बैंक बैलेंस सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। इसलिए कम से कम हमारे परिवार में 3 बच्चे तो होने ही चाहिए, ना हो तो कम से कम 2 से कम तो बिल्कुल ना हो। बहन और भाई का रिश्ता बचना चाहिए। ये अभियान हर आर्य समाज के व्यक्ति को चलाना पड़ेगा इस देश की रक्षा करने के लिए। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसको छोटा कार्य मत समझिएगा। एग्जाम्पल मैंने अपनी जूम की चली हुई चर्चा में इसके लिए काफी दिए थे, पर एक दो एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, आपको इसका एहसास हो जाएगा कि आने वाले समय में इसकी जरूरत कितनी है। छोटा सा एग्जाम्पल सुनिएगा। आज आपके पास में 2 मकान है, बेटा एक है। आने वाले समय में वो अमेरिका जाएगा तो आपके दोनों मकान बेकार हैं आपके लिए, आप बूढ़े हो जाएंगे, अंत में आपको अमेरिका जाकर या लंदन जाके उसके साथ बसना ही बसना है, दूसरा आपको ऑप्शन नहीं है। जो आपके 2 मकान बचे हैं उनको कौन खरीदेगा, ये विचार करके बताइएगा, तो उत्तर आपको वो मिलेगा कि उनको वो खरीदेगा जिसके 4 बच्चे हैं। अब 4 किनके हैं आपको भी मालूम है। आपके पास में आज 10 बीघे का या 1-2 एकड़ 10 एकड़ का खेत है, आपके बच्चे खेती नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चे ही नहीं है। पहले 4 बच्चे होते थे तो 3 हल चला लेते थे, एक कहीं और काम देख लेता था। आज आपके बच्चे नहीं है, आपकी खेती खाली पड़ी है, तो आने वाले समय में आपकी खेती वो खरीदेगा जिसके ऑलरेडी 5 बच्चे हैं, उनको 5 बच्चों को सेट करना है, इसलिए आपकी खेती खरीदना उसकी जरूरत है। और आपकी खेती काम नहीं आ रही इसलिए आपकी बेचना आपकी जरूरत है। आने वाले समय में आपकी जमीन आपकी नहीं होगी, आने वाले समय में आपकी कोठियां आपकी नहीं होंगी। आने वाले समय में आर्मी में वो जाएगा जिनके 4 बच्चे हैं। एक बच्चे वाला माँ बाप अपने बच्चे को आर्मी में भेजेगा नहीं, एक बच्चे का माँ बाप अपने बच्चे को पुलिस में भेजेगा नहीं। तो आप सोच करके देखना, आने वाले 25 सालों के बाद में आर्मी के अंदर और पुलिस के अंदर आपको कौन लोग बैठे हुए मिलेंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। जिन्होंने पाकिस्तान की पीड़ा झेली है, जिन्होंने कश्मीर की पीड़ा झेली है, अपना पड़ोसी आपका विरोधी बन चुका था, बचाने वाला केवल फौजी था, जो अंग्रेजों की फौज थी उस समय, जो बचा सके थे उनको बचा पाए थे। अगर आज हम इसकी समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं, इसकी चर्चा को कर नहीं पा रहे हैं, इसकी चर्चा को बता नहीं पा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने 14 अगस्त को पार्टीशन डे के रूप में याद करने की बात कही है। कहीं ना कहीं उनका भाव ये होगा कि दोबारा पार्टीशन की स्थितियां ना आ जाएं, इसके लिए आपको तैयारी आज करके चलना पड़ेगा। इसलिए जो पाकिस्तान से, खासकर फरीदाबाद में तो मैं कह सकता हूं जितने भी साथी यहाँ जुड़े हैं उनमें से अनेक परिवार वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के विभाजन की पीड़ा झेली है। लेकिन क्या वो इस बात को मानते हैं कि उनके बच्चे भी इस पीड़ा को आज जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि हमने कभी बच्चों के साथ में शेयर ही नहीं किया कि आपके साथ में क्या हुआ था, किसने किया था, क्यों किया था।
तो इसलिए बंधुओं, दूसरा मेरा निवेदन यह है, रिश्तों को बचाने की मुहिम चलाइए। जितनी माताएं बहनें परिवार इससे जुड़े हैं आज चर्चा से, आप अपने बच्चों से चर्चा जरूर करें। आपका बच्चा आपकी माने ना माने, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा, लेकिन आप अपने बच्चे को ये जरूर कहें कि भाई हमारे परिवार में, हमारे सब परिवारों में कम से कम 2 होने चाहिए, मिनिमम है, बेयर मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। हमारे परिवारों में 8-8, 10-10 बच्चे थे, कोई अस्वस्थ नहीं था, किसी को धन की कमी नहीं पड़ी। एक आईएएस अफसर बना, एक आईपीएस अफसर बना, 2 व्यापारी बन गए, 2 लंदन चले गए, सब बच्चे दुनिया में सेट हो गए। तब उस समय पैसा उतना नहीं था जितना आज हमारे पास बैंक बैलेंस है, उतना उस समय हमारे दादाजी के पास भी नहीं था, उतना हमारे पिताजी के पास भी नहीं था। इसलिए बंधुओं, हमें इस जंजाल से निकलना पड़ेगा। वास्तविक संपत्ति संतान है, वास्तविक संपत्ति धन और मकान नहीं है, हमें ये समझना ही पड़ेगा। इसलिए 3 की चर्चा करिए, 2 तो कम से कम निश्चित रूप से आप निवेदन पूर्वक हाथ जोड़ जोड़ करके सबसे कहिए कि भाई 2 से कम नहीं होने चाहिए। कमी हो तो मैं दे दूंगा, तेरे बच्चे के नाम का 20 लाख रुपए एफडी मैं करा दूंगा। हर दादा तैयारी कर ले अपने बेटे को कहने की कि पोता हो जाए, पोती हो जाए, भैया 20 लाख रुपए की एफडी मैं करा दूंगा, वैसे तो सब तेरा ही है। तो बंधुओं, आज इस चर्चा को छोटा मत समझिएगा। किसी मंत्र की व्याख्या करने से अब देश बचने वाला नहीं है, किसी लंबी लंबी प्रार्थनाओं को करने से देश बचने वाला नहीं है, उपासना की पद्धतियों को करने से देश बचने वाला नहीं है। आज की समस्या बहुत गहरी हो चुकी है। उसकी गहरी होने की समस्या को आप इस तरह से समझ लीजिए कि आज दिल्ली में ऐसे 15 स्थान हो चुके हैं जहां पर पुलिस एंटर करना नहीं चाहती। दिल्ली के अंदर बोल रहा हूं, देश की राजधानी में आज आपको बात बता रहा हूं, 15 वो जगहें हैं जहां पर दिल्ली पुलिस एंटर करना नहीं चाहती। अभी कविता जी एक बात लिख रही हैं कि विवाह नहीं करना चाहते, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये इससे अगली बात आनी थी, लेकिन मैं अभी उस तरफ ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मूल आपको समझ में आ रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि गलतियां हो रही हैं, लेकिन इसकी चर्चा नहीं करते। आज मैं अपनी घटना बता देता हूं। हमारे परिवार में हमारी बहन जी के बच्चे आए हुए थे राखी के अवसर पर। उनके 2 बेटे 2 बेटी हैं। चारों ने आज पक्का किया कि हमें, हमारे पास कम से कम 2-2 बच्चे होंगे। महामा जी, आप बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ठीक गाइड कर दिया है। देखिए, कहने से फर्क पड़ता है, कहने से समझ आता है, बिना कहे किसी को समझ में नहीं आता, बिना बताए किसी को एहसास नहीं हो पाता। जब आप प्यार से, प्रेम से जरूरत बताते हैं, बच्चे की भी जरूरत है, एक अकेला होने से बच्चे का विकास नहीं होता। जब भाई बहन इकट्ठे बड़े होते हैं, उन दोनों के अंदर जो आपसी एक संबंध बनते हैं वो जिंदगी भर रहते हैं। इसलिए इस दूसरा मेरा निवेदन विशेष रूप से स्वीकार कर लीजिएगा कि इसकी चर्चा हर प्लेटफॉर्म पे करना आप शुरू कर दें। अब तीसरे निवेदन की ओर चलते हैं। बंधुओं, तीसरा निवेदन है धर्म से च्युत होते चले जाना। हमारा आज का युवा हिंदू जो है वो भी धार्मिक युवा नहीं है। क्यों नहीं है, अब उसकी चर्चा शुरू कर लेते हैं कि आर्य समाज की जरूरत कहां पर है। हमारे सामने केस आया, दिल्ली का केस था। मैं जो भी आज आपके सामने चर्चा रख रहा हूं बल्कि व्यवहारिक बिल्कुल रखूंगा, जो घटनाक्रम हमारे सामने घटे। उन्होंने कहा जी हमारा बेटा मुसलमान बन गया, हम कुछ नहीं कर पा रहे, मेरे पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, मैं क्या करूं विनय जी, ये बताओ। मैंने कहा जी कोशिश करके अगर उससे मिलने का कोई अवसर मिल जाए। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने उससे मिलने का अवसर दे दिया। उसने भी मान लिया कि मिलूंगा, लेकिन मैं हिंदू नहीं बनूंगा। ध्यान रखना, मेरे को जितने मर्जी से मिलवा लो, मैं हिंदू नहीं बनूंगा। मिलवाना चाहो अब मिलवा लो, मुझे दिक्कत नहीं है। उसने जो बातें कही वो सुनना ध्यान से आप। उसने ये कहा कि मैं ऐसे हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहता जिसमें गणेश जी जैसे भगवान हो। मैं ऐसे हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहता जिसमें भगवान रोजाना पशुओं की बलि मांगता हो। मैंने उसकी ये बात पकड़ ली। मैं कहा इसका उत्तर तो बाद में दूंगा। बोला मैं ऐसे हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहता जिसके अंदर जो उन्होंने पढ़वाया था उसको स्पेशली हमारे पुराणों में से ला करके कि ऐसी ऐसी अश्लील कहानियां जो उसमें लिखी हुई थी। उसने कहा जिस हिंदू धर्म में ऐसी अश्लीलताएं होती हों, जो कुछ ऐसे ऐसे, मैं उनकी शब्दों को यहाँ नहीं बता सकता हूँ, ऐसी अश्लील कहानियां जो पुराणों के अंदर बड़ी पड़ी हैं, अगर ऐसा हिंदू धर्म है तो मैं ऐसे हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहता। मैं इसलिए एक ही पवित्र मुस्लिम धर्म में जाना चाहता हूँ जिसके अंदर एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवाय किसी की उपासना करने की मनाही है और उसकी कोई मूर्त नहीं है, क्योंकि वो सारी दुनिया में। मैंने कहा भैया बात तो तुम सारी वो कह रहे हो जो आर्य समाज कह रहा है। बोला जी आर्य समाज को मैं जानता नहीं हूं। तो मैंने उसको बड़े ही धैर्य से एक निवेदन किया
कि अगर आप वेद को जान लोगे जो कि सही हिंदुत्व की व्याख्या करता है, तो आपको नहीं लगेगा कि आपका मुस्लिम धर्म में जाना उचित है। मैंने बड़े ही प्रेम और प्यार से कहा और फिर 3-4 छोटे छोटे प्रश्न किए। बंधुओं, उस समय तो उसने बिल्कुल भी मेरी बात को नहीं माना, बिल्कुल अडिग और बिल्कुल पक्का मुसलमान होकर के वो मेरे से बात कर रहा था, हिंदू परिवार का बेटा। ये एक घटना नहीं है देश में। अभी जो आपने 1000 बच्चों का परिवर्तन सुना था, उनको कैसे परिवर्तित किया जा रहा है, ये बता करके परिवर्तित किया जा रहा है कि कृष्ण तो चोर थे, वो भगवान थोड़ी थे, वो तो अय्याश थे, वो तो रासलीला रचाते थे, वो तो महिलाओं के साथ, औरतों के साथ में नाच नचाया करते थे। 16-16 हजार उन्होंने रानियां अपने महल में रखी हुई थी। ये बता बता करके हिंदू नौजवानों को भटकाया जा रहा है रास्ते से। तो बंधुओं, मेरा तो निष्कर्ष सुन लीजिएगा, आने वाले समय में बुद्धिमान नौजवान हिंदू नहीं रह सकता। या तो वो ईसाई बन जाएगा, या वो मुसलमान बन जाएगा, या फिर उसको अगर आर्य समाज ही हमने बना लिया तो वो दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा। ये एक पक्का सिद्धांत है। आज तक पूरे 150 साल के इतिहास में एक भी आर्य समाजी मुसलमान नहीं बना, एक भी आर्य समाजी ईसाई नहीं बना। हजारों ईसाइयों को, हजारों मुसलमानों को हमने हिंदू बनाया, आर्य समाजी बनाया। लेकिन क्यों? क्योंकि वो सही हिंदुत्व जान गया था। आज की समस्या क्या है? हिंदुत्व के नाम पे जो परोसा जा रहा है, हिंदुत्व के नाम पर उसको जो मंदिरों में नजर आ रहा है, हिंदुत्व के नाम पर जो पुरोहितों और पंडितों की कार्रवाइयां उसको नजर आती हैं, उसको जो कुछ हिंदुत्व के नाम पर नजर आ रहा है, वो उसको धर्म मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है मंदिरों तो केवल दुकानें हैं, जाओ कर वहां चढ़ावा चढ़ा दो, इसके अलावा मंदिर कुछ नहीं है। आप अपने मन से पूछना वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। जब वो वैष्णो माता जाता है, उससे पैसे मांगे जाते हैं। जब वो हरिद्वार में जाता है, पंडित उससे पैसे मांगते हैं। जब वो पुरी के मंदिर में जाता है, चढ़ावा चढ़ाने को कहते हैं। जब वो महाबलेश्वर के मंदिर में जाता है, चढ़ावा चढ़ाने को कहते हैं। उसको देने वाला कोई नहीं है, उससे हर आदमी लेने के लिए बैठा। ये हिंदुत्व की आज के समय की व्याख्या रह गई बंधुओं। इसलिए अगर आज आपने वेदों की सही व्याख्या, यानी कि वैदिक सिद्धांतों की, यानी कि जो हिंदुत्व के वास्तविक सिद्धांत है उनकी सही व्याख्या, यानी ईश्वर क्या है, कैसा है, कौन है, अगर आपने अपने बच्चों को आज नहीं बताया, जो केवल आर्य समाज बता सकता है, दूसरा नहीं बता पाएगा। अगर आज आपने नहीं बताया, कल वो बच्चा कॉलेज के अंदर जाकर के, जेएनयू के अंदर जाकर के जो व्याख्या हिंदुत्व की जानेगा, सुनेगा, उसी को सच मान करके फिर वो उस तरफ मुड़ जाएगा जिस तरफ हजारों लोग ऑलरेडी मुड़ चुके हैं। यानी या तो वो ईसाइयत की तरफ जाएगा, या वो मुसलमान बन जाएगा, या फिर वो कम्युनिस्ट बन करके किसी को भी मानना छोड़ देगा कि मैं किसी को नहीं मानता हूं, भगवान भगवान नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं होती। बंधु, आने वाले समय में यही चीज हमें पूरी तरह से खोखला करती चली जा रही है। आज भी आप अपना दूसरा टास्क ये है, अगर आप अपने आसपास के 10 बच्चों को बुला करके पूछ लीजिएगा हिंदुत्व की व्याख्या क्या है, किसी के बस की नहीं है कि वो हिंदुत्व की व्याख्या बता दे। कोई गीता को धर्म ग्रंथ कह के छोड़ देगा, कोई महाभारत को धर्म ग्रंथ कह के छोड़ देगा। हाँ, उसने एक और भी बात कही कि रामायण को देख लो, चाहे आप महाभारत को देख लो, उसमें लड़ाइयां तो भरी पड़ी हैं आपस के हिंदुओं की। रामायण में भी आपस में हिंदू लड़ रहे हैं, महाभारत में भी आपस में हिंदू लड़ रहे हैं, तो हम उनको धर्म ग्रंथ कैसे मान लें अपना? ये वो मुसलमान का बच्चा, वो मुसलमान जो बना हुआ नौजवान था, वो बता रहा था। बंधुओं, देखना ध्यान से। तो असली मेरा तीसरा निवेदन आपसे ये है कि अपने बच्चों को आप वैदिक सिद्धांतों के मूल को बताना शुरू कर दीजिए। जो अभी तक हम केवल संध्या कर ले भाई, हवन कर ले भाई, ये तो कह देते हैं, लेकिन उनके साथ बैठ करके सिद्धांतों की चर्चा नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में जब उसके हिंदुत्व पर प्रश्न होता है तो उसका उत्तर देने वाले तर्क उसके पास मौजूद नहीं होते। ये हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। आज आप हिंदुओं के 2 बच्चों को मुसलमान के बच्चे के साथ खड़ा कर दें, मुसलमान का बच्चा सारी अपनी बात बता जाएगा कि मुसलमान ये होता है, रोजा इसके कहते हैं, नमाज इसे कहते हैं, जकात इसे कहते हैं। हिंदू का बच्चा बेचारा किसी भी बात को बताने की तैयार नहीं है। हिंदू समाज की तीसरी बड़ी कमजोरी है कि उसका धर्म क्या है उसको मालूम ही नहीं, इसलिए उसको जो कोई धर्म के नाम पर बताया जाता है वो उसको अच्छा लगने लगता है। और हिंदू समाज की तो तीसरा निवेदन मेरा यह है कि अपने परिवारों में, अपने बच्चों के साथ में वास्तविक हिंदुत्व, वास्तविक वैदिक धर्म की चर्चा शुरू कीजिए। ये मेरा तीसरा निवेदन है आपसे। और अब चौथा निवेदन मैं आपसे कर दूं। बंधुओं, चौथा निवेदन मेरा आपसे ये है, आज के समय में 3 महाशक्तियां आपको खत्म करने के लिए लगी हुई हैं। ध्यान दीजिएगा, तीनों के नाम लिख लेना प्रॉपरली। पहला नाम है पूरा का पूरा यूरोप जगत,
यानी जिसे आप ईसाई जगत बोल सकते हैं, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन वर्ल्ड, वो चाहता है कि हमारे ऊपर वो पूरा अपना अधिकार कर ले, और इसके लिए उसने ईसाई मिशनरियों का बहुत बड़ा जाल हमारे देश में छोड़ा हुआ है। दूसरा आपका सबसे बड़ा दुश्मन मुस्लिम जगत, यानी कि अरब का पूरा कुनबा जो है वो आपके बीच में घुस करके और आपको पूरी तरह से खोखला करने के लिए लगा हुआ है। और तीसरा है चाइना, यानी कि कम्युनिज्म, जो आपके बीच में घुस करके आपके बच्चों को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है कि पहले इनको न्यूट्रल गियर में ले आओ, फिर बैक गियर में ले आना। जब आपकी गाड़ी आगे चल रही होती है तो पहले उसको न्यूट्रल में लाते हैं, फिर बैक गियर में लाते हैं, सीधा तो बैक गियर में कभी नहीं आता। तो वही स्थिति बंधुओं आज हमारे साथ में हो रही है। ईसाई अपनी ओर खींचने के लिए अलग हथकंडे अपना रहे हैं, मुस्लिम अपनी ओर खींचने के लिए हमारे गरीब भाइयों पर, दलित भाइयों पर 10,000 का लोन, 25,000 का लोन, 50,000 का लोन दे दे करके अपनी ओर खींचने का अपने हथकंडे अपना रहे हैं। और जो हमारे चाइना से जो एक कम्युनिज्म की लाइन चली, वो हमारे बच्चों को न्यूट्रल करने का काम तेजी से कर रहे हैं, क्योंकि एक बार व्यक्ति न्यूट्रल हो जाए तो वो किधर की तरफ भी जाने के लिए लगभग एक तरह से फ्री हो जाता है और वो किधर की तरफ भी मुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसी तीन महाशक्तियां हमारे पीछे लगी हुई हैं। आज की डेट में हिंदुओं के ज्यादातर बच्चे ये कम्युनिस्ट लाइन पर चल पड़े हैं, और इस कम्युनिस्ट लाइन पर पहुंचाने के लिए हमारी तीन चीजें बहुत बड़ी जिम्मेदार रही हैं। पहली हमारी शिक्षा, हमारी शिक्षा पद्धति एनसीईआरटी से लेकर के एससीईआरटी तक हमें घोल करके हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि वो औरंगजेब महान था, हमारे दिमागों में डाल दिया गया अकबर महान था, हमारे दिमागों में डाल दिया कि जहांगीर न्यायप्रिय था, न्यायप्रियता उसका सबसे बड़ा विशेषता थी। हमारे दिमागों में डाल दिया गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक में इतने बड़े बड़े कुतुब मीनार बनवाए, लाल किला बनवाए, ताजमहल बनवाए। ये हमारे दिमागों में डालने का काम किया शिक्षा पद्धति ने। तो पहला हमारा जो नुकसान किया वो किया हमारी शिक्षा पद्धति ने। दूसरा हमारा जो नुकसान किया वो हमारी मूवी जगत ने, फिल्मी जगत ने, जिसने हमारे दिमागों के अंदर पुरोहितों और पंडितों के प्रति नकारात्मक भाव पैदा कर दिए, और हमारे बच्चों के दिमागों के अंदर पादरी के प्रति, मुस्लिमों के प्रति एक सम्मान सा भाव पैदा कर दिया कि ये तो बड़े गरीब बच्चों को पालने वाला होता है, गरीब बच्चों को खिलाने वाला होता है, बड़ा पक्का नमाजी होता है, बड़ा पक्का सत्यवादी होता है, एक मुसलमान किसी की सहायता करता है। ये सब चीजें बताने का काम हमारी फिल्मों ने किया। दो तो कारण इसके पीछे ये रहे कि हमारे बच्चे आज न्यूट्रलाइज होकर के खड़े हैं। और जो तीसरा कारण रहा बंधुओं, तीसरा कारण रहा अंधविश्वास और पाखंड, जो हिंदू धर्म की पहचान बन गया। कैसे हिंदू धर्म की पहचान अंधविश्वास पाखंड बन गया? दिल्ली के अंदर एक जगह है पुराना किला, आप में से जरूर लोग जानते होंगे, प्रगति मैदान के बिल्कुल बाजू में पुराना किला है। उस पुराना किला के अंदर एक भैरव बाबा का मंदिर है। उस भैरव बाबा के मंदिर में कहा जाता है कि भैरव बाबा की जो खुराक है वो मुर्गा और शराब है, और लोग जा करके शराब की बोतल खरीद करके मुर्गा वहां पर चढ़ा करके कहते हैं कि हमने बाबा के यहाँ पर जाकर के प्रसाद चढ़ा लिया, अब इस प्रसाद को खाने में क्या हर्ज है। जब हिंदू धर्म इतना नीचे के स्तर पर आकर के अपनी व्याख्या अपने बच्चों के सामने देगा, मैं छोटे छोटे बच्चों को वहां जाते हुए देखता हूं बंधुओं। विचार करना, कैसे आपका कोई बच्चा हिंदू बनकर के रह सकता है जो थोड़ा सा भी विचार और थोड़ा सा भी चिंतन करता होगा? वो कैसे मान सकता है कि ये हमारा बाबा है, ये हिंदू धर्म का बाबा है, ये शराब भी पीता है, मांस भी खाता है और उसके बाद में उसका प्रसाद भी बढ़ता है? तो पहला नुकसान हमारे बच्चों का किया एनसीईआरटी ने, दूसरा हमारे बच्चों का नुकसान किया हमारी फिल्मों ने और हमारे सीरियल्स ने, और तीसरा नुकसान हमारे समाज में फैले हुए इस अंधविश्वास और पाखंड ने। इन तीनों चीजों के कारण से हमारे बच्चों का हिंदू धर्म से विश्वास उठ गया। तो बंधुओं, इस चौथे बिंदु के अंदर मेरा आपसे अनुरोध ये रहेगा कि जागृति फैलाना, यानी आर्य समाज मंदिरों के साप्ताहिक सत्संगों में और उपदेशकों के, ये आदर्श मेहता जी लिख रहे हैं, बाहर भिखारी ग्लास लेकर के बैठे रहते हैं, और सच्ची बात यह कि मुझे शर्म आती कहते हुए कि 8-8, 9-9 साल के बच्चे भी गिलास लेकर के वहां पर बैठे रहते हैं, उनको शराब मिलती रहती, पीते रहते हैं। दुख की बात ये नहीं है, दुख की बात यह है कि ये सब काम धर्म के नाम पर हो रहा है। दुख की बात यह है कि ये सब नाम हिंदू धर्म के नाम पर हो रहा है।
पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, थोड़ी भी बुद्धि और वैज्ञानिक सोच रखने वाला व्यक्ति इसको धर्म मानेगा क्या? नहीं मानेगा। तो बंधुओं फिर वो धर्म पर आस्था क्यों रखेगा? गलत चीज जो धर्म के नाम पर दिखाई गई उसको धर्म मानने को तैयार नहीं, और सही चीज जो आपके पास है आपने वो उसको बताई नहीं, तो फिर वो बोलो कहां जाएगा? सोच के बताना कहां जाएगा? निश्चित रूप से वो वहां जाएगा जहां पर उसको बहुत सुंदर व्याख्या दी जाती है कि देखो वो आपका ईसा मसीह आपके लिए सारे आपके पाप लेकर के सूली पर चढ़ गया, आपके सारे पाप माफ हो जाएंगे इसकी शरण में आने से। बड़ी सॉफ्ट व्याख्या बता करके उसको वहां से खींच लिया जाता है। तो बंधुओं चौथा निवेदन मेरा ये है कि अगर हमने अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ आर्य समाज ने आवाज नहीं उठाई, हम केवल ये सोचते रहे कि हम किसी के बुरे क्यों बने, हम किसी के खिलाफ क्यों बोलें, हमें किसी की बुराई क्यों करनी है। अगर आर्य समाज के शुरुआती दौर में किसी की बुराई ना की गई होती तो माफ करना आज आप और हम इस चर्चा में ना बैठे होते, शायद भैरव बाबा के मंदिर में नहीं तो किसी और मंदिर में जाकर के धौंक मारने वालों में हमारी और आपकी संख्या भी होती। बुरा ना मानना मेरी बात का, लेकिन हकीकत यह है कि उन महापुरुषों का हमारे ऊपर बड़ा भारी एक तरह से कृपा रही है कि हम इन चीजों से बच पाए, लेकिन हम आगे आने वाली पीढ़ी को इसको बचाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। आर्य समाज के अंदर पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ चर्चाएं होनी बंद हो गई हैं। हम कोई चादर चढ़ा करके आता है मजार के ऊपर उसका विरोध नहीं करते हैं, हम किसी मटका पीर या मजार के ऊपर जाकर के धूप बत्ती जलाने वाला हमारा कोई पड़ोसी है उसके साथ भी चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा जरूर करिए, कहिए जरूर, निवेदन जरूर करिए, बहन उससे कुछ होने वाला नहीं है, तेरा बच्चा बीमार है जाकर क्रोसिन डलवा ले इसको तो शायद ठीक हो जाएगा, कहिए जरूर। ये मेरा आपसे चौथा निवेदन है आज। क्यों? वर्तमान में ये कहने वाला दूसरा कोई है नहीं। मैं आर्य समाज के लोगों से बात क्यों कह रहा हूं, सुनिए। ना तो जातिवाद को छोड़ने वाला आर्य समाज के सिवाय दूसरी कोई संस्था आपके सामने है, ना अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ बात करने वाली आर्य समाज के सिवाय दूसरी संस्था आपके सामने है, ना ईश्वर के सही स्वरूप को बताने वाली वेद की सही व्याख्या करने वाली आर्य समाज के सिवाय दूसरी कोई संस्था आपके सामने है, और ना ही जातिवाद को तोड़ करके उन भाइयों को अपने निकट लाने वाली दूसरी संस्था कोई आपके सामने नजर आ रही है। इसलिए अगर आर्य समाज इस काम को नहीं करेगा तो बोलो कौन करेगा? इसलिए आर्य समाज ने देश का निर्माण किया था। आर्य समाज को इस देश को बचाने के लिए भी हर वो काम करना पड़ेगा जो वर्तमान और भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम है। और अंतिम निवेदन जो एक संख्या बढ़ाने वाला मैंने आपसे कह दिया भाई, उसको मत भूल जाना, चर्चा करते रहिएगा। कोई आपसे यही कहेगा क्या बात कर रहे हो भाई साहब, आप तो देश की जनसंख्या को बढ़ाने की बात कर रहे हो, ऐसी कोई बात अच्छी थोड़ी है, देश को जनसंख्या कम होनी चाहिए। ऐसे कहने वाले आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। धैर्य से, प्रेम से उनको कहना भाई मैं जनसंख्या बढ़ाने की नहीं कह रहा हूं, अपने आप को बचाने की बात कर रहा हूं, धैर्य से समझ ले। आपकी बात सुन करके वो जाएगा, सोचेगा, आस्ता आस्ता उसकी बात में, आपकी बात में उसको दम लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आपकी बात को स्वीकार्यता की श्रेणी में आ जाएगी। मैंने ऐसे 85 परिवार देखे हैं जिनको बताने पर उन्होंने 6 साल के बाद भी दूसरी संतान पैदा की है, और वो निश्चित रूप से आज अब ये कहते हैं कि विनय जी बिल्कुल ठीक बात थी, हम गलती पे थे, अगर एक ही संतान पे रह जाते तो शायद हम भूल करते। तो इसलिए 4 बिंदुओं के बाद में आज की चर्चा का अंतिम बिंदु आपसे कह रहा हूं बंधुओं। अंतिम बिंदु ये है कि आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा गरीब वर्ग है, जिस गरीब वर्ग को सॉफ्ट टारगेट पे लाया जा रहा है, बहुत जबरदस्त सॉफ्ट टारगेट पे लाया जा रहा है। वो वर्ग है मजदूर वर्ग, छोटे मोटे काम धंधे करने वाला वर्ग, और उनको टारगेट पे कैसे लाया जा रहा है मैं 3 उदाहरण आपके सामने दूंगा, फिर आपने करना क्या है इसकी भूमिका आप स्वयं बना लीजिएगा। पहला टारगेट कि तुम मुस्लिम बन जाओ, कल से तुम्हें काम मिल जाएगा। ध्यान देना जी, मुस्लिम बन जाओ, कल से तुम्हें काम मिल जाएगा, जो तुम घूम रहे हो ना खाली काम नहीं मिल रहा। दूसरा, तुम मुस्लिम बन जाओ, तुम्हें काम धंधा शुरू करने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। और तीसरा, तुम मुस्लिम बन जाओ, तुम्हारी बेटी की शादी हम फ्री में करवा देंगे। ध्यान देना बंधुओं, तुम्हारी बेटी की शादी हम फ्री में करवा देंगे। आज भी गरीब परिवार के लिए बेटी की शादी रचाना अपने जीवन का सबसे बड़ा काम नजर आता है, उसको एक पहाड़ नजर आता है। बंधुओं मेरा आपसे हाथ जोड़ के दो निवेदन है। पहला निवेदन
कि किसी भी एक गरीब परिवार को अपना मित्र बना लें। आज के बाद में हमारे 100 परिवार इस समय यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, किसी एक अपने ऐसे परिवार को, आपका चौकीदार हो, आपका ड्राइवर हो, आपके घर में काम करने वाली महिला हो, आपके आस पड़ोस में सब्जी बेचने वाला हो, कोई नाई हो, कोई लकड़ी का काम करने वाला हो, पत्थर का काम करने वाला हो, सफाई कर्मचारी हो, कोई भी ऐसा आदमी, धोबी हो, नाई हो, कोई भी हो, प्रेस करने वाला धोबी हो, कोई भी ऐसा परिवार जो आपको लगता हो कि कुछ गरीब है, उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूं, उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ मैं कर सकता हूं, ऐसा करने की इच्छा रख करके उसको धर्म मित्र का नाम दे करके उसको अपना मित्र बना लेना। ये मेरा आपसे एक निवेदन है। एक हिंदू का परिवार किसी एक गरीब परिवार को अपना मित्र बना ले, कोई माई के लाल में दम नहीं है कि वो तोड़ करके उसको ईसाई या मुसलमान बना लेगा। इनको प्यार चाहिए, ये हम नहीं दे पाए, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है, जिसके कारण से आज करोड़ों लोग मुसलमान और ईसाई बन गए, जो हमारे से पिछुड़ करके सामने वाले पाले में खड़े होकर के तलवार लेकर के आज हमारे ही सामने आकर के खड़े हो गए। बंधुओं, मेरा पहला निवेदन व्यक्तिगत है, सब परिवारों से जितनी मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, और दूसरा निवेदन आर्य समाजों से है कि अपने क्षेत्र में जो दलित परिवारों की बेटियों की शादियां हों, उनको आप इतना तो ऑफर कर ही सकते हैं कि हमारे आर्य समाज मंदिर में आकर करिए, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। आर्यों गले से लगा लो इन्हें, वरना ये लाल गैरों के हो जाएंगे, करोड़ों हो गए, करोड़ों और हो जाएंगे अगर हमने आज भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। हमारे आर्य समाज मंदिर खाली पड़े, उनके अंदर गतिविधियां नहीं है, गतिविधियों को चालू करना पड़ेगा। हजारों लोग आएंगे सपोर्ट करने के लिए, शादी ब्याह के लिए। आप निकाल करके देखिए पैम्पलेट की, गरीब बेटी की शादी आर्य समाज मंदिर सेक्टर 14 फरीदाबाद में हो रही है, गरीब बेटी की शादी NIT फरीदाबाद में हो रही है। मैं मान ही नहीं सकता कि उसको देने के लिए लोग ना आए, 100% आएंगे। इनिशिएटिव आर्य समाज को लेना है, झंडा आर्य समाज को खड़ा करना है। जिस दिन उस दलित परिवार को मालूम पड़ेगा कि मेरी बेटी की शादी होगी तो आर्य समाज मंदिर में मेरा पूरा सहयोग होगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा, वो महिला, वो परिवार कभी ना तो मुसलमान के चक्कर में आएगा, ना किसी ईसाई के संपर्क में आएगा। उनके संपर्क में आने के लिए उनको किताबें मिलती हैं, कपड़े मिलते हैं। हमने दिल्ली में सहयोग योजना शुरू की हुई है, तायल साहब आप जानते हैं, आपने बताया भी था। अगर आप फरीदाबाद के अंदर भी सहयोग परियोजना शुरू कर लें, कोई बड़ी चीज नहीं है, फरीदाबाद के अंदर आप सहयोग योजना शुरू करिए, लोगों से पुराने वस्त्र, अच्छे वस्त्र, अच्छा सामान लीजिए और गरीब बस्तियों में बांटना आर्य समाज मंदिरों के माध्यम से आरंभ कर दीजिए। अगर आप इस वर्ग को अपना मित्र बनाने में सफल हो गए, आप समझ लीजिएगा कि आपने हिंदू धर्म की रक्षा कर ली। वरना माफ करना, हिंदू धर्म के जय के नारे लगाने से, हनुमान जी के जय के नारे लगाने से, बहुत बड़े बड़े आंदोलन, धरने, प्रदर्शन करने से हिंदू धर्म बचने वाला नहीं। ये लगातार समाप्त होता रहा है, लगातार समाप्त होता रहेगा। हिंदू धर्म की एक ही व्याख्या दुनिया भर के अंदर बची है, उस व्याख्या को दुख से आपके सामने रख रहा हूं, खुशी से नहीं रख रहा हूं। हिंदू धर्म की ये व्याख्या बची है, जो व्यक्ति अभी तक ईसाई नहीं बना, जो व्यक्ति अभी तक मुस्लिम नहीं बना, जो व्यक्ति कम्युनिस्ट नहीं है, इसका मतलब वो हिंदू है। बस ये व्याख्या बची है। सोच लीजिए आप कहां पर खड़े हैं। ये मैं ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, पूरे दुनिया की स्थिति बता रहा हूं, क्योंकि हिंदुत्व की अपनी कोई भी सीधी स्पष्ट व्याख्या दुनिया की सरकारों के सामने मौजूद नहीं है। इसलिए आज की इस चर्चा में आर्य समाज की वर्तमान परिस्थितियों में बेहद जरूरत है। शायद आजादी के समय से कुछ ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक बचाना था, हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी देकर के उसको बचा लिया। आज की कुर्बानी भगत सिंह वाली कुर्बानी नहीं चाहिए, आज की कुर्बानी बिस्मिल वाली कुर्बानी नहीं चाहिए, आज की कुर्बानी चंद्रशेखर आजाद वाली कुर्बानी नहीं चाहिए, आज की कुर्बानी खुदीराम बोस और करतार सिंह सराभा, उधम सिंह जैसी कुर्बानी नहीं चाहिए। आज की कुर्बानी केवल एक ही है कि आप अपने जीवन में आपने जो कुछ प्राप्त किया है, अपने किसी गरीब हिंदू परिवार के साथ में मिलकर के, मैं समझता हूं कि अगर हम उसको अपना बनाने में कामयाब हो जाते हैं, आप समझ लीजिए आपने हिंदू साथी को, हिंदू समाज को और इस देश को बहुत कुछ दे दिया। क्यों? हमारे बीच में षड्यंत्रकारी लोग हमें खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अरबों डॉलर का खर्चा निरंतर करके इस काम को किया जा रहा है। आर्य समाज जैसी जागरूक संस्था के लोग इस गंभीरता से इस समस्या को समझेंगे। अपनी जनसंख्या को बढ़ाना, अपने गरीब भाइयों को दूसरों के पाले में जाने से रोकना, जातिवाद के विष के कारण जो हमारी आपस की दीवारें कमजोर हो रही हैं,
बीच की जो दीवारें मजबूत हो रही है, माफी चाहूंगा, उनको खत्म करना, और आर्य नाम लिखने के स्थान पर अगर ना लिख सके तो जातिवाद नाम शब्द ना लिखने का प्रयोग करके देखना। मैं समझता हूँ आने वाले समय में आर्य समाज अपनी उसी भूमिका में दोबारा आ जाएगा जिस भूमिका में वो कभी देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए आया करता था, और लगातार वो किया करता था जो देश को उस समय की जरूरत थी। तो आज की इस पूरी चर्चा का पूरा समय हो चुका है, 2 मिनट ज्यादा हो चुके हैं बंधुओं। मैं दोबारा एक एक बिंदु दोहरा देता हूं। पहला बिंदु था जातिवाद। ये इतना जबरदस्त जहर है कि इसका नुकसान कितना हो चुका है और कितना होगा आपको मालूम नहीं है। दूसरा बिंदु था हमारी जनसंख्या के कम होने से रोकने के लिए हमें फिर से तैयारी करना। तीसरा बिंदु था जागरूक करना, किस चीज से? षड्यंत्रों से अपने परिवारों को, यानी कि ईसाई क्या कर रहे हैं, मुसलमान क्या कर रहे हैं, कम्युनिस्ट क्या कर रहे हैं, हमारी हिंदी फिल्में, हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया कैसे काम कर रहा है, इससे जागरूक रखना। चौथा काम था मेरा किसी एक गरीब परिवार को अपने साथ जोड़ करके रखना, धर्म मित्र बनाना। ये भी मेरा एक परिवार है। दिवाली पे जाना, होली पे जाना, 2 किलो ना लेके जाओ, 1 किलो मिठाई लेके जाना, 1 किलो ना लेके जाओ, आधा किलो लेके जाना, ना लेके जा सको उसके घर जाके बधाई देके आ जाना, 2 मोमबत्ती उसके घर पे जला करके आना, उसके घर पे, अपने घर पे बुला के साल में एक बार भोजन करवा देना कि भाई तू हमारे दोस्त हो, मित्र हो। इतना करने मात्र से आपका देश, आपकी हिंदू जाति, आपका हिंदू समाज, और 5वां काम था अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ अपनी आवाज को सॉफ्ट तरीके से, आराम से, प्रेम से दूसरे लोगों तक बताने की कोशिश करना। तो मैं समझता हूं आर्य समाज अगर इन जिम्मेदारियों को पूरा करता है तो आने वाले समय में हिंदू जाति को बचाने का वो काम कर पाएंगे जिसकी आज इस देश को जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ में कुछ जो देर हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आज माननीय गंगा प्रसाद जी के आने के कारण से थोड़ी सी देर हुई, लेकिन उनका आशीर्वाद भी हमें मिला, इसके लिए मैं पुनः आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनय आर्य जी। बहुत ही प्रासंगिक चर्चा, इस समय जो बहुत ही आवश्यक चर्चा है वो आपने हमारे मध्य में रखी है। और वास्तव में जैसा कि आप कह रहे थे कि वेद मंत्र की व्याख्या हम वेद प्रचार इस कार्यक्रम में रखें, और उससे समाज बचने वाला नहीं है, उससे हमारा ये धर्म बचने वाला नहीं है। वास्तव में आवश्यकता इन सब चर्चाओं के करने की है, और संभवतः यही एक विचार रहा कि हमने पहले 2 दिन इस चर्चा के लिए रखे, और उसमें जब हम सोचने लगे कि कौन वक्ता इसके लिए उपयुक्त होंगे तो सर्वप्रथम आपका नाम उसके लिए आया, क्योंकि हमने उस लंबी विचार श्रृंखला को सुना था और आपने किस प्रकार से उसमें विस्तार से सारी बातें बताई थी, उसका ही संक्षेप रूप एक तरह से हमारा रिवीजन भी हो गया और आपने वो चर्चा हमारे मध्य में रखी। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। कहीं हमारे अंदर ही ये कमी हुई कि हमने वो बातें बताना बंद कर दिया अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आसपास। तो हम फिर से उस जागरूकता को अपने अंदर लेकर के आए और इन विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जो 4 बिंदु आज आदरणीय विनय आर्य जी ने हमारे मध्य में रखे हैं उनको अपनाने का प्रयास करें, और तभी हमारा जो है सुनना सार्थक होगा। और जातिवाद की जो चर्चा कर रहे थे, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग ना करें। कल का विशेष जो विषय है वो इसी विषय के ऊपर है कि जातिवाद से किस प्रकार समाज का विघटन हुआ है और किस प्रकार हो रहा है और कैसे उससे हम जो है दूर कर सकते हैं। तो कल का विषय जातिवाद से संबंधित विशेष रूप से रहेगा। आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। कल आदरणीय विनय आर्य जी का उद्बोधन होगा और उसके बाद 3 दिन जो उद्बोधन है विष्णुमित्र वेदार्थी जी का होगा, स्तुति, प्रार्थना और उपासना विज्ञान के ऊपर। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे ताकि इन विद्वानों के उद्बोधन का लाभ हम ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय आनंद मेहता जी जो कि प्रधान है आर्य समाज नेहरू ग्राउंड के, उप प्रधान हैं आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के, और वर्तमान में आप अध्यक्ष हैं दयानंद शिक्षण संस्थान के। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप आज के मुख्य वक्ता और सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय आनंद मेहता जी। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद की तरफ से प्रधान शिव टिटोजा जी, महामंत्री शास्त्री जी और आर्य समाज नेहरू ग्राउंड की तरफ से मैं और मेरे साथ मेरे महामंत्री जगदीश आर्य जी, हम सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और देखिए दायल जी और सारे मतलब इस चीज़ को मैं फिर ठोक बजा के कह रहा हूँ,
जो विनय आर्य जी ने जो मार्गदर्शन किया है, या पहले भी किया था जब हमने इनको दिल्ली में भी सुना था और जूम में भी सुना था, राइटिंग इज ऑन द वॉल, सब कुछ सामने दिख रहा है हमें, और हम इस चीज को समझ भी रहे हैं, हमारी जनरेशन इस चीज को समझ रही है। पर जो मेरे को लगता है हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस चीज को नहीं समझ रही, और अगर हम समझ रहे हैं तो हमारी जिंदगी और 5, 10, 15, 20, 25 साल से ऊपर किसी की एवरेज में मतलब हम जाने वाले हैं। पर जो नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि वो इस चीज को नहीं समझ रही, वो सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जबकि बहुत कुछ होने वाला है अगर हम नहीं संभले तो। मतलब विनय आर्य ने बड़े खुले शब्दों में सब कुछ कह दिया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। साहिल जी का, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से सारा प्रोग्राम किया। शुरू में प्रतिभा जी और बाकियों ने भी बड़े अच्छी प्रस्तुति भजनों की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद मेहता जी। आज के इस कार्यक्रम में और भी बहुत सारे वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय आशा पंडित जी जो प्रधान है आर्य समाज सेक्टर 7 की, सुधीर बंसल जी जो कि मंत्री हैं आर्य समाज सेक्टर 15 के, आदरणीय प्रोफेसर जे.सी. आर्य जी बेंगलोर से हमारे मध्य जुड़े जो कि महामंत्री हैं आर्य समाज नेहरू ग्राउंड के, कविता आर्या जी भजनोपदेशिका, आदरणीय नरेश खन्ना जी भजन सम्राट, आदरणीय आनंद स्वरूप चावला जी मंत्री आर्य समाज सेक्टर 21। आप सभी का भी ज्वाइन करने के लिए जो नाम अगर मेरे से रह गए हों तो आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट में कई बार नहीं पता चलता कि कौन लोग जुड़े हुए हैं, कई बार अलग नाम से जुड़े होते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आदरणीय विनय आर्य जी ने चैट में लिखा है कि कोई प्रश्न अगर हो तो वो प्रश्न उन्हें भेज दें, कल वो उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर वो प्रश्न भेज सकते हैं, मैं उनको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आदरणीय विनय आर्य जी कल उनका जवाब भी देने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी अधिक से अधिक इस कार्यक्रम से जुड़ें। आगे 4 दिन का और यह कार्यक्रम है आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में। आइए अब 2 शब्द आशीर्वाद के आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी अपना आशीर्वाद दें और उसके बाद शांति पाठ करके हम इस कार्यक्रम का समापन करें। आदरणीय प्रधान जी शिव कुमार टुटेजा जी। सर्वप्रथम मेरा सबको सादर नमस्ते। मैं अपने आदरणीय विनय जी महामंत्री हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, और जो इतने यशस्वी इतने अच्छे जो प्रवचन करते हैं, जो पिछले साल जो आपने इन्होंने किया था गत वर्षों में, वो अभी तक हम नहीं भूले। इतनी बताएं बातें और समितियां बनाई और उस पर काम भी चल रहे हैं, और आर्य समाज आगे बहुत जा रहा है। इनकी बातों से पता लगता है ये कहीं छुपे हुए थे। ये पिछले साल सारे संसार वाले कोई ना कोई चर्चा करते हैं विनय जी के बारे में कि बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, और आज जो आपने किया है इसको भी हम नहीं भुला सकते। वही रिपीटिशन है, हम चाहते हैं कि करें, लेकिन हमारे समाज में कमजोरी है, हम नहीं कर सकते। इसलिए हम कोशिश करें अपने समाजों में कि आगे बढ़ें और अपने बच्चों को समझाएं, अपने हर तरह से उनको आगे लाएं, वेद की कथाएं बताएं कि कैसे आर्य समाज तरक्की करेगा और कैसे कर चुका है। तो मैं विनय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कल भी इसी तरह से आप अपने अच्छे प्रवचनों से हमें लाभान्वित करेंगे। और मैं सभी अपने साथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और जितने जुड़े हैं हमारे देश विदेश से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आशा करता हूं कि कल इससे भी ज्यादा संख्या होगी, मेरे ख्याल आज 100 से भी अधिक हो गई है, कल इससे भी ज्यादा होगी, तो मैं यही आशा करता हूं। तो आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे केंद्र सभा का जो आधार है ये यही है हमारे, और इन्होंने हर जगह मेरे ख्याल है पिछले साल से ज्यादा ये कार्य कर रहे हैं इसी ऑनलाइन पर। तो इनको भी परमात्मा शक्ति देते रहे और आगे भी इसका काम चलता रहे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और इसी प्रकार आपका वरद हस्त हमारे ऊपर रहे, हम आगे और ऊर्जा मिलती है और आगे बढ़ चढ़ के काम करने की शक्ति मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करके एक बार औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम का समापन करें। उसके बाद अनौपचारिक चर्चा के लिए 5-10 मिनट ये मंच खुला रहेगा। जो और कोई चर्चा करना चाहे तो उसके बाद कर पाएंगे। हम सभी एक बार शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधय शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। गुरुवर बिरजानंद की जय। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन। आर्य समाज वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी का पुनः पुनः देखिए गहराइयों से धन्यवाद। कल मिलेंगे, कल मिलते हैं।